हैं। प्लस आप जो है क्या कर सकते हैं, वन एडिशनल गिट कमांड, अगर आपको विजुअली देखना है, ग्राफिकली देखना है, तो यू कैन गो टू वन फाइल, डबल क्लिक ऑन इट एंड VS कोड आपको इस तरीके से डिफरेंस दिखा देगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, अपडेट बुक का एक यहाँ पे API है, जो डमी मैंने लिखा हुआ है कोड। ठीक है, इसी तरीके से ऑथर मॉडल के अंदर जो चेंज है वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन का नाम बदला था। सो दिस इज द चेंज जो मैंने लोकल पे कर रखा है, इसीलिए मुझे गिट स्टेटस पे ये सारी चीजें रेड कलर में दिख रही है। यही सेम चीज, ये सेम जो एक्शन है किसी भी फाइल का चेंज देखना, आप इसको जो है कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या कमांड होता है, गिट डिफ, और उसके बाद आई थिंक फाइल नेम्स ले लेते हैं। सो गिट स्टेटस आपको बता रहा है कि ये जो फाइल्स है मॉडिफाइड है, इसको कॉपी करो फाइल का नाम, लेट मी क्लियर दिस, और आपका कमांड होता है गिट डिफ, डिफ स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, और उसके बाद आपको पाथ यहाँ पे मेंशन करना है इस तरीके से। इसको एंटर करो तो ये आपको बता रहा है एक सिंगल फाइल का डिफरेंस जो आपको बता रहा है। अगर आप सारा डिफरेंस, पूरी जो 6-7 फाइल्स हैं उनका डिफरेंस एक ही बार में देखना चाहते हैं कंसोल पे, तो आप गिट डिफ ये कमांड रन करते हैं। बट दिस इज नॉट वेरी क्लियर, इसका आउटपुट बहुत क्लियर नहीं होता है। आई वुड रिकमेंड कि आप जो है एक एक फाइल करके डिफरेंसेस देखिए। तो अब आते हैं डिफरेंस पे, तो ये आपको यहाँ देखो इस तरीके से बता रहा है कि बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज, रेड और माइनस डिनोट करता है किसी चीज का रिमूवल, ग्रीन और प्लस डिनोट करता है एडिशन। तो आपने क्या किया, बेसिकली मैंने मॉडिफाई किया था इस लाइन को, कलेक्शन का नाम बदला था, राइट, ऑथर मॉडल नाम के फाइल के अंदर। तो ये जो कमांड है गिट डिफ ऑथर मॉडल, ये मुझे बता रहा है कि आपने आपका ऑथर मॉडल जो है आपने इसमें ये चेंजेस कर रखे हैं, दैट यू हैव रिमूव दिस लाइन एंड यू हैव एडेड दिस लाइन। गिट को रिमूवल एडिशन के फॉर्म में समझ में आता है, तो वैसे बताता है आपको। तो ठीक है, एनीवे मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन। सो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम एक बार क्विकली मैं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। ओके, सो अपने जो है 3 कलेक्शंस थे, वन वाज बुक, द अदर वाज पब्लिशर, द थर्ड वाज ऑथर। बुक जो है डिपेंड करता है ऑथर और पब्लिशर पे, तो मतलब हमको पहले ऑथर और पब्लिशर का क्रिएशन जो API है वो कवर करना है। सो प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2 एंड प्रॉब्लम, ठीक है 1 और 2 पहले कवर करते हैं। सो मैं जो है यहाँ पे इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कॉपी करके रख रही हूँ, या लेट मी डू दिस ऑन अ नोटपैड फाइल। ठीक है, इसको टेक्स्ट में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स दे रखे थे ऑथर कलेक्शन के, तो पहले इसी को उठा लेते हैं। आईडी नहीं लेंगे बिकॉज आईडी हम स्कीमा में नहीं लिखते, तो ये सारी चीजें हटाते हैं। ऑथर के अंदर व्हाट डू वी हैव, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑथर नेम, एज, एड्रेस, रेटिंग। ठीक है, तो ये मतलब बदलना है हमको। सो मैं यहाँ पर आके ये सारा काम कर रही हूँ, तो इसको बोल देते हैं दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड रेटिंग हमारा नंबर है। ठीक है, नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। सो नाम आपको जो सजेस्ट किया गया था, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमको एटलस का अपना पर्सनल लिंक यूज करना है। ठीक है, सो दैट जो है हम यहाँ पे हमारा डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मैं अपने डेटा पे काम कर रही हूँ एट एनी गिवन टाइम, सो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, आई विल डू दिस ओनली। So let me see, where did I'll stop sharing my screen for a minute.
ठीक है, सो मेरे को अपने एटलस पे जो मैंने क्लस्टर बनाया है प्लस जो मेरा जो डेटाबेस है वो मेरे को यहाँ पे उसका एड्रेस मिल गया है। तो आई शेयर माय स्क्रीन वन बैक, एक सेकेंड। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डीबी का लिंक अपना डाल दिया। लेट्स गो बैक टू दी मॉडल। मॉडल पे हम लोगों ने इसको, इसका कंटेंट जो है उसको चेंज कर दिया है। तो ये मेरा अब नया कंटेंट दिख रहा है। सो इसको हटाते हैं, डिफरेंस वाले मोड से बाहर आ जाते हैं, हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में चले गए। पहला जो ऑप्शन है विच शोज यू ऑल द फाइल्स, यहाँ पे आपको सिर्फ वो फाइल्स दिखेंगी जिसमें आपने चेंज किया, क्योंकि ये सिर्फ चेंजेस ही दिखाता है। ठीक है, सो आई एम बैक टू प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। यहाँ पे index.js इज अपडेटेड। ऑथर मॉडल के अंदर मेरे फील्ड्स आ गए हैं प्रॉपर। स्कीमा के अंदर मैंने फील्ड्स डिक्लेयर कर दिए हैं विद डेटा टाइप्स। और कलेक्शन का नाम जो है मैं इसको चेंज कर रही हूँ, इसको मैंने रख दिया है न्यू ऑथर। ठीक है, इसी तरीके से एक बार जो है इसको मैं कॉपी करके एक पब्लिशर मॉडल बना रही हूँ यहाँ पे। पेस्ट इट, इसका नाम जो है रीनेम कर देते हैं, दिस शुड बी पब्लिशर मॉडल। पब्लिशर मॉडल में जो फील्ड्स हैं ये इस तरीके से दिख रहे हैं। सो नेम एंड हेडक्वार्टर और दोनों जो है स्ट्रिंग्स हैं। सो लेट्स गो बैक टू पब्लिशर मॉडल। यहाँ पे इसका नाम बदलते हैं, दिस शुड बी, ठीक है, ये कॉपी कर देंगे जहाँ मॉडल बना रहे हैं। इसका नाम रखेंगे न्यू ऑथर की बजाय, दिस शुड बी न्यू पब्लिशर। ठीक है, पब्लिशर के अंदर था हमारा नेम एंड आई थिंक हेडक्वार्टर। यस, नेम एंड हेडक्वार्टर। तो नेम हो गया स्ट्रिंग, हेडक्वार्टर भी मेरा स्ट्रिंग है। स्पेलिंग्स ठीक है क्या? यस, स्पेलिंग्स आर ओके। न्यू पब्लिशर, पब्लिशर स्कीमा, ठीक है, फाइल का नाम भी ठीक है। सो ये दोनों डन है। बुक मॉडल पे हम बाद में आएंगे। जिस तरीके से ऑथर कंट्रोल है तो कंट्रोलर है, ऑथर कंट्रोलर का एक बार कंटेंट देखते हैं। तो ऑथर कंट्रोलर में वी हैव क्रिएट ऑथर, गेट ऑथर्स डेटा। तो इसको अभी के लिए वी आर रिमूविंग फ्रॉम हियर, वी डोंट वांट दिस, सो वी जस्ट हैव वन राउट। ये राउट क्या कर रहा है, इसने आपके ऑथर मॉडल को रिक्वायर कर रखा है एंड देन हम जो है ऑथर मॉडल डॉट क्रिएट विद वॉट एवर वी आर रिसीविंग। चलो ठीक है, इतना करते हैं। और जो भी आपका क्रिएट हो जा रहा है ऑथर आईडी, या आप डेटा में रिस्पॉन्स में भेजें। ठीक है, सो क्रिएट ऑथर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे अनलेस हमको कुछ मिलता है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे इसी तरीके से पब्लिशर मॉडल हम बनाएंगे। नॉट मॉडल, कंट्रोलर, पब्लिशर कंट्रोलर। ठीक है, एंड इसका जो कंटेंट है सिंपल क्रिएट, इसको डबल क्लिक करो
और रीनेम सिंबल एंड क्रिएट पब्लिशर। ठीक है, इसको भी जो एलियस है इसका जो पब्लिक नाम है वो भी मैं सेम क्रिएट पब्लिशर रख रही हूँ। आई कैन चूज एनीथिंग। ठीक है, सो यहाँ पे मॉडल हमको ऑब्वियसली कौन सा चाहिए होगा, पब्लिशर मॉडल चाहिए होगा। उसका पाथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा मॉडल है, फंक्शन का नाम रीनेम कर दिया है, वेरिएबल्स को रीनेम कर देते हैं, ऑथर नहीं है ये, दिस इज अ पब्लिशर, सो पब्लिशर एंड इसको कॉपी करके वी आर यूजिंग दिस ओनली। ठीक है, इसी तरीके से ये जो कांस्टेंट था इसको कॉपी किया इस तरीके से एंड इसको रीनेम करते हैं, रीनेम सिंबल, सो दिस शुड बी पब्लिशर क्रिएटेड। ठीक है, सो फंक्शन बन गया है। फंक्शन के अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी ले रहे हैं, मॉडल डॉट क्रिएट, इस एपीआई के अंदर हम जो है पब्लिशर जो ये ऑब्जेक्ट है इसको भेज रहे हैं, विच गिव्स बैक अस अ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट जिसका नाम ये है, और उसको हम डेटा के अंदर सेट करके रिस्पॉन्स में भेज दे रहे हैं। हमारे फंक्शन पब्लिक भी हो रखा है, विच मीन्स के राउट के अंदर जाके हमको अब ये एक्सेसिबल होना चाहिए। सो राउट्स को थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं। लेट्स क्रिएट बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ राउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर राउट्स, पब्लिशर राउट्स एंड यहाँ फाइनली मेरे बुक राउट्स होंगे। ठीक है, आई मूव जो राउट्स मुझे चाहिए टू द राइट प्लेस। तो इसको ऊपर रखते हैं, ये हमें चाहिए नहीं, और प्लस हमको नया राउट जो है, एक नया राउट यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि मेरे पब्लिशर राउट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, सो उसका सिंटैक्स क्या होता है, राउटर डॉट जो भी आपका मेथड है विच इज पोस्ट, उसके बाद आपका राउट प्लस उसके बाद आपका फंक्शन कॉल, राउट हैंडलर वाला फंक्शन कॉल। सो राउट कैसे दिखाया जाता है, स्लैश क्रिएट पब्लिशर, इसको चेक कर लेंगे, क्रिएट पब्लिशर। ठीक है, इतना आपका कंट्रोलर जो है आपको पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा विद इट्स पाथ। तो यहाँ आते हैं कॉन्स्ट पब्लिशर कंट्रोलर इक्वल्स रिक्वायर, और आप यहाँ पे पाथ दे दो। सो डॉट डॉट बाहर आना पड़ेगा बिकॉज वी आर इनसाइड राउट्स डायरेक्टरी। सो एक बार आके अब हम जो है एसआरसी के अंदर है, विच मीन्स हम इनर डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं। तो इनर डायरेक्टरी होगी कंट्रोलर्स स्लैश, आपका 3 ऑप्शन है, वीएस कोड आपको दिखा रहा है, विच वन डू यू वांट, तो मुझे पब्लिशर चाहिए। तो यहाँ से मैंने कांस्टेंट बना दिया है, और अब जो है मैं यहाँ पे इस राउट के अंदर आफ्टर माई राउट स्ट्रिंग, अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल लगा रही हूँ, कंट्रोलर डॉट क्रिएट पब्लिशर विच इज ऑलरेडी पब्लिक। ठीक है, सो मेरा क्रिएट राउट ये हो गया और पब्लिशर राउट हो गया। इन दोनों राउट्स को हम टेस्ट करेंगे 1 by 1। आइडियली जो है पहला राउट लिखने के बाद मुझे टेस्ट करना चाहिए था, बट बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी ऑथर क्रिएट कर रखा है उसको भी मैं टेस्ट नहीं, अभी इंडिविजुअली नहीं किया मैंने, अब कलेक्टिवली करेंगे। ठीक है, सो ये दोनों राउट्स हो गए, कंट्रोलर्स हो गए, हमारा डीबी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस। तो npm i, okay, let's go inside cdsrc and जो है अब हमको अपना कोड रन करना है। तो what I will do is मैं जो है debug मोड में अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगी। तो debug मोड के लिए स्टार्ट वाले स्क्रिप्ट पे आके इस ऑप्शन पे मैंने हवर किया है, माउस रखा है, तो मुझे 2 चीजें बता रहा है, या तो आप रन करो, विच रन क्या करेगा, इस सिंपल स्ट्रिंग को चलाएगा जो कि विच इज नथिंग बट समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग। डीबग क्या करेगा, अगेन इसी स्क्रिप्ट को चलाएगा इन अ डिफरेंट मोड। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ये। प्लस हम लोग जो है क्या करते हैं, वट एवर कोड दैट वी वांट टू डीबग, हम उस कोड पे जाके ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट्स हमेशा आपके लॉजिक वाले कोड के अंदर होता है, राइट। सो विच मीन्स कि हम कंट्रोलर में लगाएंगे। तो एक बार ऑथर कंट्रोलर में लगा दिया, ऑलरेडी है। इसी तरीके से पब्लिशर वाले कंट्रोलर पे भी मैंने लगा दिया। ओके, एक बार यहाँ पे नजर मार लेते हैं कि राउट्स कैसे दिख रहे थे। तो route.js के अंदर आके क्रिएट ऑथर एंड क्रिएट पब्लिशर, ये आपके 2 राउट्स थे। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे जो है हम एक नया लेट मी सी,
डू वी हैव प्लूटोनियम? यस वी हैव प्लूटोनियम। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रही हूँ, ऐड फोल्डर। फोल्डर का नाम क्या है? रेफ पॉपुलेट असाइनमेंट। हम फोल्डर्स भी बना सकते हैं कलेक्शन के अंदर। अगेन इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज आवर रिक्वेस्ट्स। दो रिक्वेस्ट बनाई है। पहला है आपका क्रिएट एंड विच इज पोस्ट, एंड ये कैसा दिखता है? लोकल पोस्ट कोलन दिस एंड योर क्रिएट ऑथर। ये हमारा राउट था, ठीक है। अब बॉडी पे आते हैं। बॉडी अगेन रॉ एंड उसका टाइप है जेसन। आप बॉडी में ये टाइप भेज रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा एक्चुअल डेटा जिसको हम सेव करना चाहते हैं। इफ आई गो बैक टू द एग्जाम्पल, तो आपका एग्जाम्पल क्या था? ऑथर नेम, एज, एड्रेस, रेटिंग। guys, do you hear me? Can you confirm? We have some power cut here. ठीक है, you can hear. Good. ठीक है। सो यहाँ पे अब ये पेस्ट कर रही हूँ मैं। उसमें बोल रहा है कि अपने कीज को कोट्स में एनक्लोज करो। ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, अदरवाइज इट विल बी एन इनवैलिड जेसन, और इनवैलिड जेसन पे डेटा भेजने पे अपने को एरर आती है। तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट एरर। अगर मैं इनवैलिड जेसन यहाँ से पोस्टमैन से भेजूंगी, तो इफ आई डू दिस, आपको जो है इस तरीके से कोई एरर दिखाई देगा। 1 सेकेंड, अभी तो आपको ये बोल रहा है कनेक्शन ही नहीं। ओके, सो वी हैव एन एरर। चलो ठीक है, अब एरर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं कि एरर क्या है अपने कोड में। उसके बाद पोस्टमैन पे जाएंगे। ठीक है। सो ये हमको बोल रहा है कि आपका route.js पे there is an error. route.put requires a callback function but gotten something else, which means के route.put यहाँ पे कहीं पे एरर है। तो अभी हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चीजें जो हमको रिक्वायर्ड नहीं है उनको यहाँ से हटा देंगे। लेट्स नॉट रिमूव दिस, लेट्स कमेंट दिस आउट। लेट्स गो टू बुक कंट्रोलर जहाँ पे अपडेट बुक्स बना हुआ है। अगेन हम क्या करेंगे? इस पूरे कोड को अभी के लिए कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा पोर्ट पे कोड रन हो रहा है, और मेरा जो क्रिएट ऑथर वाला जो राउट है ऐसा दिखाई देता है। I'll go back to my postman, पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्रिएट ऑथर है, और जो बॉडी है रिक्वेस्ट ही कुछ ऐसे दिखाई देती है। I'll send it again with invalid body। तो अब आपको यहाँ पे ये बता रहा है, कुछ बता रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन आर इन जेसन एट पोजीशन। सो आपने ये जो वर्ड लिखा हुआ है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। और जेसन डॉट पार्स, तो जेसन डॉट पार्स इंटरनली एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपके जो भी जेसन है, पार्स का मतलब हुआ एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी को गो थ्रू करना। पार्सिंग का ये मतलब होता है। सो जो भी आप यहाँ पे डेटा भेज रहे हो, और क्योंकि आपने बताया है अपने पोस्टमैन को, अपने क्लाइंट को, कि ये जो डेटा है जेसन टाइप का है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे डेटा भेजेंगे उस डेटा को रीड करा जाएगा एज जेसन। जिस तरीके से आप जेसन के फॉर्मेट में डेटा को भेज सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने डेटा को और भी फॉर्मेट्स में भेज सकते हैं, ठीक है। बट हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे जेसन बताया गया, तो आप जो भी डेटा भेजेंगे तो उसको जेसन के तरीके से पढ़ा जाएगा। और जब ये कोशिश हो रही है दैट दिस डेटा इज ट्राइंग टू बी पार्स्ड एज जेसन फॉर्मेट में, तब यहाँ पे आपको एरर आ जाएगी। सो विच मीन्स हम लोगों ने जेसन का कोई जो रूल है वो मिस आउट किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आगे चल के भी, ये एरर जो है वन टाइम एरर नहीं है, ये आपको थ्रू आउट योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आएगी। बट हमको क्या करना है, हमको एरर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब हमारे जेसन में कुछ इशू है। आपको कभी भी अपने कंसोल पे ऐसी कोई एरर दिखाई दे रही है या पोस्टमैन पे कोई ऐसी एरर दिख रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी बॉडी में कुछ इशू है, रिक्वेस्ट बॉडी में, ठीक है। तो इसको करेक्ट किया, इसको सेंड करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। इससे पहले मैं एक चीज और करना चाहती हूँ। आई वांट टू ओपन माय डेटाबेस एंड आई वांट टू सी कि राइट नाउ उसका क्या स्टेट है, उसके अंदर क्या क्या डेटा भी एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से कलेक्शंस है, क्या क्या डेटा है, मोटा मोटा ये देखना चाहती हूँ मैं। लेट्स गो बैक टू दिस, ठीक है।
सो ये मेरा डेटाबेस है जिससे मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, मैं बाकी डीबी से डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि रोबो या फिर कंपास जो भी यूज कर रहे हैं आप लोग, वहां पे आपके मल्टीपल ओपन कनेक्शंस नहीं होने चाहिए डेटाबेस के, ठीक है, जस्ट वन ओपन कनेक्शन विच इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू लुक इनटू राइट नाउ। सो ये मेरा डीबी है, इसका नाम टेस्ट है, ये मेरा क्लस्टर है, इसके अंदर अभी इन टोटल एक सिंगल डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। ये कलेक्शंस हैं, कलेक्शन जो है बता रहा है कि आपकी ये सारे कलेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। सो एक न्यू ऑथर्स है और एक आपका न्यू पब्लिशर्स है, ठीक है, दोनों खाली है, ब्रांड न्यू अभी ये आपके कलेक्शंस बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं डीबग से। अब हम जो है फाइल में आते हैं जहाँ पे मेरा अभी राइट नाउ कंट्रोल रुका हुआ है विच इज दिस। यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ूंगी आई चेक क्विकली कि मेरा रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ ठीक ठाक आ गया है क्या। तो क्योंकि इस बार json.parse ये जो मेथड जो लास्ट टाइम फेल हो रहा था वो इस बार सक्सीड किया है, json.parse सक्सीड किया है। तो क्या हुआ आपका फाइनली आपकी जो डेटा था वो सक्सेसफुली आपके रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी के अंदर सेट हो गया है, ठीक है। तो ये समझो अगर आप डेटा ढंग से नहीं भेजोगे तो ये आपको कभी भी मिलेगा नहीं, ये खाली मिलेगा, या फॉर सम रीजन आपने जो डेटा भेजा है आपने हो सकता है सिंटैक्स में गलती नहीं की हो बट कोई और गलती कर दी हो, वो हम आगे देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस पीस इज इंपॉर्टेंट जो मैं भी राइट नाउ हाईलाइट कर रही हूँ कि रेक के अंदर जो बॉडी एट्रीब्यूट है इसके अंदर वैल्यू तभी आती है जब हमारा डेटा सक्सेसफुली पार्स होता है एज जो भी टाइप आपने बताया हुआ है। जो टाइप क्या है यहाँ पे जेसन है, ठीक है। तो जेसन आप प्रॉपरली भेजोगे तो आपको डेटा मिलेगा विच वी कैन सी इन आवर केस, ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो मेरा ऑथर क्रिएट हुआ है क्या, यस इट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो व्हाट वी गेट टू सी इज पोस्टमैन पे हमारा यहाँ पे डेटा मिल रहा है हमको। लेट्स गो बैक टू आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया था आपको, डॉक्यूमेंट शुड लुक लाइक दिस, ऑथर अंडरस्कोर आईडी नहीं चाहिए, और आपको यहाँ पे कोई एडिशनल कंस्ट्रेंट्स नहीं बताए थे कि एज जो है इतना होना चाहिए, ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन दिस, या कोई पर्टिकुलर फील्ड आपका मैंडेटरी होना चाहिए, या फिर जो है आपको कोई रिक्वायर्ड सॉरी यूनिक आपको मेंटेन करना, ये सारी चीजें भी नहीं बताई गई। तो हम सिंपल सा कोड लिख रहे हैं। सिमिलरली अगेन आप पब्लिशर का जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पे बना के एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सी कि इफ पब्लिशर एपीआई इज आल्सो वर्किंग फाइन, सो लोकल होस्ट ठीक है, यहाँ से बॉडी बना लेते हैं रॉ एंड जेसन, ठीक है। यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स थे हमारे, एक था नाम, सो नाम यहाँ लिख दिया पेंगुइन, ओके, एंड दूसरा है आपका हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर लेट से इसका रख लेते हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो नाम मतलब ये आपके पब्लिशर का नाम है, तो पब्लिशर जो आपकी किताबें प्रिंट करता है, तो पेंगुइन इज अ वेरी फेमस पब्लिशर, तो वो यहाँ पे हमने एज एन एग्जांपल लिया। लेट्स ट्राई टू सी इफ दिस वर्क्स। तो आपका ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया है, यू मूव ऑन टू नेक्स्ट, तो आपको रिक्वेस्ट बॉडी भी मिल रही है, एंड व्हेन यू क्रिएट इट इट इज गेटिंग क्रिएटेड, एंड आपका रिस्पॉन्स जो है पोस्टमैन पे शुड बी विजिबल, जो हमें यहाँ दिख रहा है। प्लस जो है हम अगर यहाँ पे डीबी में जाके दोबारा से अगर इसको रिफ्रेश करूँ मैं, तो दिस टाइम आई गेट टू सी कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया है। सिमिलरली इस तरीके से पब्लिशर्स के अंदर भी डॉक्यूमेंट एक इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। सो मेरा ये जो दो एपीआईज हैं ये वर्क कर रही है, इनके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी, हम लोगों ने इंप्लीमेंट भी नहीं किया। लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड एपीआई, जो कि आपको ये बोल रही है कि आपको क्या करना है, आपको एक बुक क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन द रिक्वेस्ट बॉडी। एपीआई क्या करती है, आपके ऑथर और पब्लिशर इन दोनों को रिक्वेस्ट बॉडी में ही रिसीव करेगी, और आपको ये लॉजिक लिखना है, लॉजिक हम लिखेंगे। प्लस प्रॉब्लम 4 क्या बोलता था, प्रॉब्लम 4 आपको ये बोल रहा था कि जब आप बुक का डेटा फेच करोगे तो आपको ऑथर और पब्लिशर का डेटा भी उसी कॉल में फेच करना है, और आपको बताया गया है कि आपको रेफरेंस एंड पॉपुलरिटी यूज करना है, विच मीन्स हम लोगों को बुक के स्कीमा के अंदर रेफरेंसेस यूज करना है, ठीक है। अब बुक कैसा दिखता है, तो एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं बुक का। बुक आपका ऐसा दिखाई देता है, इसको मैं नोटपैड पे यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ एंड यहीं से मैं रेफर करूंगी। सो ठीक है, so let's go here, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और बुक मॉडल मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसी को जो है हम लोग
मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, क्या क्या चाहिए हमें, तो एक बार यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर रही हूँ आफ्टर अ कमेंट, ये चाहिए हमें। तो क्या नेम है, तो यस नेम हमारे पास है। क्या ऑथर है, ऑथर है बट उसका की थोड़ा डिफरेंट है तो उसको बदल देते हैं, ये रख लेते हैं। अब इसका टाइप क्या है, टाइप ऑब्जेक्ट आईडी है एंड इट इज अ रेफरेंस, तो हमको रेफरेंस बनाना है बट किसको रेफर कर रहा है, कलेक्शन का नाम गलत है। तो लेट्स गो बैक टू द ऑथर मॉडल, कॉपी द राइट कलेक्शन नेम, कॉपी किया, लेट्स गो बैक टू आवर बुक मॉडल और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथर के बाद प्राइस चाहिए, नंबर चाहिए एंड इट इज नंबर, रेटिंग्स भी नंबर चाहिए, रेटिंग्स नंबर है, और हमको पब्लिशर एक न्यू की चाहिए तो ये भी डाल देते हैं, ये पब्लिशर। और अब आगे इसका इंफॉर्मेशन, सो टाइप इज ऑब्जेक्ट आईडी, कौन सा ऑब्जेक्ट आईडी है, तो ये ऊपर मेंशन्ड होगा, ये आपका mongoose.schema.types के अंदर जो है मल्टीपल टाइप्स है, उसमें से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट आईडी पिक किया है। देन हम इसको रेफर करेंगे टू दिस कलेक्शन और इसका नाम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे रेफ के सामने कोट्स में पेस्ट करेंगे। so this is my this is the collection that I'm referring for this field। ठीक है, तो यहाँ से मोटा मोटा स्कीमा बन चुका है। इसको यहाँ पे नीचे देखते हैं, इज इट कॉपीड, यस, प्लस जो है यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं अगेन न्यू बुक। ये जो एग्जाम्पल था इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे स्कीमा बना हुआ है। तो अब देखें अपना स्कीमा, तो इजी सा है, 2 रेफरेंसेस हैं, बस यही यहाँ पे डेल्टा है, दिस इज द न्यू थिंग। ठीक है, ये गाइज ये एरर पुराना है, डोंट बी वरीड अबाउट दिस, ये पहले जो प्रीवियसली एरर आया था वो था। ये क्लीन करना है कंसोल, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसको क्लियर करोगे, इसको आप रन करोगे तो दैट बेसिकली क्लीन्स अप योर कंसोल। Oh wait, that deletes your terminal, not the just the console। ठीक है, टर्मिनल डिलीट कर रहा था हमारा। लेट्स ट्राई टू कम बैक टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यहाँ से मेरा मॉडल बन चुका है, अब हम कंट्रोलर पे आएंगे, बट कंट्रोलर बनाने से पहले एक बार यहाँ पे ये एक एक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये बोलती है कि जब आप बुक बना रहे होंगे तो आपको जो ये दोनों इन्फॉर्मेशन है रिक्वेस्ट बॉडी में से आपको लेना है, विच इज ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि ऑथर का जो आईडी है ये रिक्वेस्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये एब्सेंट है तो आपको क्या करना है, एक एरर मैसेज भेजना है। दूसरी जो चीज़ है, आपको क्या करना है कि अगर ऑथर प्रेजेंट है आपके रिक्वेस्ट बॉडी में, तो उस केस में अब आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक कि ये ऑथर, ये जो आईडी है उस आईडी से कोई ऑथर के अंदर डेटा होना चाहिए। तो अब हम इतना जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लस जो है हम क्या करेंगे, दोनों हैप्पी एंड नेगेटिव फेलियर सिनेरियोस को टेस्ट करेंगे टू सी कि मेरा जो कोड है दोनों केसेस में वर्क करता है। जब पहली बात तो आईडी नहीं है तो एरर देना चाहिए, आईडी है तो आगे वो जो है पॉइंट नंबर बी जो है ये वाला इम्प्लीमेंटेशन जो है वैलिडेशन जो है ये रन होगा। तो ठीक है, सो हमारा जो एग्जांपल है, लेट्स गो बैक टू एग्जांपल। एग्जांपल कैसे दिखता है, ऑथर इस तरीके से है डीबी के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट में भी हम इसी तरीके से डेटा भेज देंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पोस्टमैन पे पेस्ट करते हैं। So new request, create a book. This will be again post localhost book। एक बार राउट भी देखते हैं, राउट के अंदर जो है, क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग था मॉडल के अंदर कोड तो मैंने उसी को रीयूज किया है। ये वाला क्रिएट बुक, राइट, यस। और जो है राउट्स के अंदर भी इट शुड बी क्रिएट बुक, तो इसको ऊपर यहाँ पे लेते हैं और बाकी को भी सेपरेट रखते हैं। तो ये मेरे 3 राउट्स हैं। बुक कंट्रोलर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट बुक में सीधा रिक्वेस्ट बॉडी ले ली है, इसको वेरिएबल में डाल दिया और उससे हम बुक क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको एक एक
प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स सॉल्व करने हैं। पहला क्या चीज बोलता है, पहला रिक्वायरमेंट जो है वो ये बोल रहा है कि इफ बुक डॉट, कौन सा फील्ड है, ऑथर वाला फील्ड है, अगर ये फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, एक एरर भेजना है। तो ये क्या करेगा, व्हाट डज दिस पार्ट डू, ये ब्रेसेस जो है मैं आपको रीडेबिलिटी के लिए ऐड करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है रिटर्न जो भी स्टेटमेंट है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट कोड विच इज रीडेबल, और बाद में जो हम इसको एफिशिएंट बनाएंगे एट सम लेटर। इस केस में स्टेटस बोल रहे हैं कि भाई स्टेटस जो है आपका जो मैसेज है इट इज के ऑथर आईडी इज ए मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसमें ऑथर आईडी इस तरीके से लिखा हुआ है, करेक्ट। एंड बट हम लोगों ने क्या किया, अभी स्कीमा के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया है जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में मिला है, तो विच इज ऑथर हियर। मैंने ऑथर आईडी नहीं लिखा है अभी के लिए, अगर आपने ऑथर आईडी लिया है दैट इज ऑल्सो ओके, बट ऑथर आईडी में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, सो यहाँ पे हमने चेक किया, अगर ये जो रिक्वेस्ट में बॉडी आ रही है उसमें अगर ऑथर नाम का फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक एरर रिस्पॉन्स भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, 3b। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये फील्ड नहीं होगा तो आपका जो है यहीं से आपका रिस्पॉन्स चला जाएगा, विच मीन्स कि आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एंड हो चुका है, कोड आप यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, आगे का कोड जो है रन नहीं। लेट्स से अगर आपका ऑथर आईडी प्रेजेंट है तब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू सी कि क्या इस आईडी से कोई ऑथर एग्जिस्ट करता है, विच मीन्स कि हमको बुक मॉडल के अंदर अब क्या करना पड़ेगा, बुक कंट्रोलर के अंदर हमको ऑथर की एक डीबी कॉल मारनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि जो आईडी मेरे पास आ रहा है विच इज इनसाइड हियर, क्या उस आईडी से कोई डेटा एग्जिस्ट करता है क्या। अगर नहीं करेगा तो वी वोंट गेट एनी रिस्पॉन्स, और अगर करेगा तो अपने को कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो फिर हम आगे फाइनली वी विल बी श्योर कि हमारे पास जो आईडी आ रही है वो करेक्ट है। तो आईडी से अगर हमको डेटा ढूंढना है तो दिस इज व्हाट वी यूज, फाइंड बाय आईडी, और हम जो है इसमें आईडी सेट कर देंगे। तो आईडी क्या है हमारा, बुक डॉट ऑथर, इस तरीके से आएगा आईडी। अब क्या करना है, सिंपल, वी नीड टू चेक वेदर दिस वैल्यू एग्जिस्ट्स और नॉट। इफ इट डजंट एग्जिस्ट तो हम क्या करेंगे, रिटर्न अगेन रिस्पॉन्स यहीं से भेजेंगे, रेस्ट डॉट सेंड, डेटा सेट कर दो बॉडी में सेंड फंक्शन के थ्रू। सो इसका स्टेटस जो है फॉल्स है एंड इसका मैसेज जो है दैट विल बी ऑथर आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है, और अगर ऑथर प्रेजेंट है तो आपका कोड अब आगे मूव करेगा। अगर ऑथर प्रेजेंट है तो आपका ये वाला भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और अगर ऑथर के अंदर वैल्यू है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अब आपका फाइनल जो है कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। फाइनल कोड क्या है कि भाई सीधा जो है ऑथर को क्रिएट कर दो, बुक को क्रिएट कर दो विद व्हाटएवर डेटा दैट यू रिसीव। सो ये वाला जो बुक है ये आपने यूज करा है क्रिएट एपीआई में, और आपने डेटा यहाँ से सेंड कर दिया है। तो अभी राइट नाउ मैं सिर्फ ए और बी पार्ट ये देख रही हूँ क्या ये वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स पुट अ ब्रेक पॉइंट हियर and restart the server. So तीसरे API पे आ जाते हैं, इसका बॉडी अगेन जेसन है। Let's go to the notepad जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल था। This is the example that we will use. So कॉपी करो बुक के डेटा को, यहाँ पे पेस्ट करो। किताब का नाम ये है, ऑथर की वैल्यू, मेरे पास कुछ कॉपीड कोड था, मैंने वही जो है यूज करा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटा देते हैं पब्लिशर को।
ठीक है, इतना। अभी विदाउट पब्लिशर जो है मैं जो है डेटा भेज रही हूँ यहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन, लेट व्हेन आई सेंड इट, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट का जो बॉडी है वो मेरे को सक्सेसफुली आई शुड गेट इट। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मेरा ये वाला कोड जो है ये रन नहीं हुआ बिकॉज बुक के अंदर ऑथर प्रेजेंट है। लेट्स सी क्या ये वाला कॉल सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे देखो ऑथर के अंदर वी आर गेटिंग अ नल। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से जो आईडी भेजा है ये मैंने कहाँ से कॉपी किया है, मैंने रैंडम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कॉपी कर लिया है। तो ये वैल्यू जो है ये मेरे कलेक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसको फाइंड बाय आईडी का रिस्पॉन्स जो है नल मिल रहा है। विच मीन्स दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज दिस कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। ये वाला जो कोड है आपका ये चल जाएगा। सो इसको आगे जो है यहाँ पे ऐसे करोगे तो यू विल गेट टू सी द रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स एट पोस्टमैन दैट ऑथर आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑथर आईडी को वैलिड सेट कर देते हैं। हम कैसे सेट करेंगे, मुझे क्या करना है, डीबी के अंदर मेरा जो ऑथर्स का कलेक्शन है वहां से एक आईडी उठाना है। तो मेरा एक सिंगल मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, राइट। तो इसको व्यू करेंगे, ये वाला वैल्यू, दिस इज द आईडी ऑफ चेतन भगत ऑथर। तो ये कॉपी किया मैंने और मैंने इसको यहाँ पर आके इस फील्ड में, ऑथर नाम के फील्ड में पेस्ट कर दिया एंड ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कॉमा रह गया एक। already exists, then invalid value। ठीक है, सो नेम, ऑथर, प्राइस, रेटिंग्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पब्लिशर भी डाल देते हैं। सेम चीज जो है पब्लिशर के लिए लिखेंगे और पब्लिशर के लिए टेस्ट करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिशर के सामने मैं ऑथर का आईडी कॉपी कर दे रही हूँ, विच इज रॉन्ग, राइट। पब्लिशर के सामने हम ऐसा आईडी लिखेंगे जो पब्लिशर कलेक्शन में एग्जिस्ट करता हो। तो अब सेम चीज जो हम एक बार पब्लिशर के लिए लिख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाके, और फिर उसके बाद आगे के केसेस रन करेंगे। सो 3A हो गया है, 3B का हमने एक केस टेस्ट कर लिया, हैप्पी केस अभी रन नहीं किया है। अब व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर राइटिंग कोड फॉर 3C। 3C क्या बोलता है, प्रॉब्लम थर्ड का C सेक्शन क्या बोल रहा है आपको, जो है पब्लिशर आईडी शुड बी प्रेजेंट, इफ इट इज एब्सेंट गिव एन एरर, और पार्ट D ये बोलता है दैट इट हैज टू बी वैलिड। सेम जैसे पहले चीजें की थी। सो इफ बुक डॉट पब्लिशर, अगर ये प्रेजेंट नहीं है मतलब नॉट, तो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है res डॉट सेंड स्टेटस फॉल्स, और मैसेज है आपका पब्लिशर इज ए मैंडेटरी फील्ड। क्या लिखा है आपने, उसी से कंसिस्टेंट, ऑथर आईडी इज ए मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, इसी तरीके से पब्लिशर आईडी इज ए मैंडेटरी फील्ड। ओके, और जो है अब नेक्स्ट चीज क्या है, सॉरी, द फाइनल चेक इज अब हमको पब्लिशर डीबी में ढूंढना है जस्ट टू सी कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो विच मीन्स कि हमको पब्लिशर मॉडल चाहिए होगा यहाँ पे। तो लेट्स डू दैट, कॉन्स्ट पब्लिशर मॉडल इक्वल्स रिक्वायर, और यहाँ पे पाथ दे दीजिए, तो डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश पब्लिशर मॉडल। तो इसको यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा स्पेलिंग फिक्स कर लेते हैं, पब्लिशर। ठीक है, सो यहाँ आके अब हम क्या कर रहे हैं, पब्लिशर मॉडल पे एक फाइंड बाय आईडी कॉल लगा रहे हैं, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, जो आपको बुक के अंदर इस की के सामने मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर हमको पब्लिशर मिलता है कोई डॉक्यूमेंट तो आगे बढ़ो, नहीं मिलता तो फिर एरर दे दो। पब्लिशर नहीं मिलता तो अब आप अगेन एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कीजिए, स्टेटस फॉल्स एंड मैसेज इक्वल्स पब्लिशर आईडी इज नॉट वैलिड। ठीक है, और अगर आपको पब्लिशर मिल जाता है विच मीन्स कि आईडी वैलिड है, तो आगे बढ़ जाइए, मतलब बुक क्रिएट होने दीजिए सक्सेसफुली। ठीक है, सो मैं जो एक बार सर्वर को रीस्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टेड अगेन, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक
हम ऐसा रिस्पॉन्स भेज रहे हैं जिसके अंदर पब्लिशर गलत है। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, सिंपल देखते हैं पब्लिशर नहीं होने पे क्या होता है। तो सेंड करो, व्हाट हैपेंड। route is create book, okay, localhost create book, okay. Let me just restart everything. कनेक्शन रिफ्यूज बोल रहा है लोकलहोस्ट 3000 पे, बट दैट इज व्हाट द पोर्ट इज। 3000 पे पोस्टमैन का कुछ एरर है। तो ये कुछ कॉमन एरर है जो पोस्टमैन दे रहा है अभी फिलहाल। लेट मी सेव ऑल ऑफ दीज रिक्वेस्ट, इन तीनों को सेव कर रही हूँ मैं यहाँ से, एंड मैं पोस्टमैन जो एक बार क्लोज करके रीओपन करूंगी। सो मुझे एरर जो आ रही है वो ये बोल रहा है कि नॉट एबल टू कनेक्ट सेंड द रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन रिफ्यूज कर रहा है। कनेक्शन रिफ्यूज जो है नहीं होना चाहिए था, बिकॉज मेरा इसी पोर्ट पे कोड रन हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एरर। स्पेलिंग भी ठीक है, नहीं ठीक है। तो एक बार इसको पोस्टमैन को रीस्टार्ट करते हैं। तो गड़बड़ है। Do you guys see any error? Hidden character is there. पहले से सर्वर तो ओपन नहीं है गाइस, अदरवाइज ये यहीं पे एरर मिलता। एंड आई कैन ऑल्सो सी ऑल ऑफ माई इंस्टेंसेस। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा है, इट्स इनएक्टिव। ठीक है, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पोस्टमैन का ही एरर है। अगर आपको इस टाइप का आ रहा है, कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट मे बी दिस इज वन ऑफ दोस रेयर ओकेजन। लेट्स सी कि क्या क्या गड़बड़ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा एक टेस्ट मी वाला राउटर भी होगा, राइट? दिस इज देयर इन राउट्स, यस टेस्ट मी। तो एक बार ये चला के देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो एक दिस इज अ गुड आइडिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो हेल्थ चेक वाला राउट है, जो बेसिक चेक करने के लिए जो राउट है, उसको चला के देखते हैं क्या वो वर्क कर रहा है। इसको हटा के टेस्ट-मी, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है, दिस इज योर टेस्ट राउट। सेव करो, रन करो, तो यहाँ पे भी एरर ही आ रहा होगा। ठीक है, सेम अब इसको कॉपी करके अगर मैं ब्राउजर पे चेक करती हूँ और वहां चलता है, तो मतलब पोस्टमैन की गड़बड़ है, कोड की गड़बड़ नहीं है। ये भी बोल रहा है जस्ट नॉट रीचेबल, लोकल होस्ट 3000। कोड देखते हैं।
से तो रुका ही हुआ था, अब सर्वर रन हुआ है। तो एक बार पोस्टमैन से टेस्ट में चला के दोबारा से देखते हैं, अभी सर्वर यहाँ तो नहीं चल रहा है। ब्राउजर पे जाके जो है इसी को दोबारा से देखते हैं। यही राउट test-me, ओके। एक बार इसको नॉर्मल मोड में चलाते हैं, बेसिक चलाते हैं एक बार सिंपल मोड में, विच इज node src/index.js, ओके। एंड ब्राउजर से अगर मैं ओके ब्राउजर पे इट्स वर्किंग, लेट्स गो बैक टू पोस्टमैन। पोस्टमैन पे भी ये काम कर रहा है, which means कि probably अब अगर मैं रीस्टार्ट करूं डीबग मोड में, it should work। मैं नहीं हुआ, पैकेजेस में जाके करते हैं डीबग स्क्रिप्ट, ठीक है। डीबगर अटैच, सर्वर इज रनिंग। ओ आई थिंक ये प्रॉब्लम रह सकता है, एक अननेसेसरी ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था, बट एनीवे इन अदर केस इट शुड नॉट हैंग, अपने को एरर तो मिलना ही चाहिए था, ठीक है। अब एक बार रन करते हैं क्रिएट बुक। डीबग मोड में कुछ प्रॉब्लम है, डीबगर अटैच्ड, यस। सो प्रोबेबली कुछ डीबग मोड में इशू है गाइस, एक बार मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक बार मैं सारे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो चेक कर रही हूँ। ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे दिखाता है, लेट मी मैक्सिमाइज दिस, ठीक है। तो ये मेरे सारे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे एक्टिव ब्रेक पॉइंट्स ये हैं। मुझे क्या करना है, ऑथर ये हटा दो और पब्लिशर भी हटा दो, आई जस्ट वांट दीज। तो ये सारे ब्रेक पॉइंट्स मैं हटा रही हूँ, अननेसेसरली कहीं पे मेरा कोड नहीं रुके। यहाँ पे मेरा बुक कंट्रोलर के अंदर एक सिंगल ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज फाइन। लेट्स गो बैक टू पोस्टमैन, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, तो दिस शुड आल्सो वर्क, यस। तो कहीं पे कुछ तो पोस्टमैन का प्लस कंबाइंड मेरे वीएस कोड का, इन दोनों में से कुछ इशू, मुझे आई एम नॉट श्योर 100% कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम था, प्रोबेबली मेरे डीबग मोड का इशू था, बिकॉज सिंपल मोड पे मेरा कोड जो है कॉल हो रहा है, रन हो रहा है ब्राउजर से, राइट, पोस्टमैन से भी। तो विच मीन्स के डीबग मोड एक बार वर्स्ट केस में आप ये कर सकते हो कि अपने वीएस कोड को रीस्टार्ट कर सकते हो, बट देन दिस इज हाउ यू सी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, राइट, कि कोड में इशू है या पोस्टमैन में प्रॉब्लम है। टेस्ट वाली एपीआई अगर मेरे ब्राउजर से कॉल हो रही है तो उसका मतलब जिस तरीके से मेरा पोस्टमैन वर्क कर रहा है उसमें कुछ पंगा है। बट देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल मोड में ब्राउजर और पोस्टमैन दोनों काम कर रहे हैं, तो मतलब डीबग मोड में कुछ पंगा है। तो मैंने सिंपल इसको रीस्टार्ट किया है सर्वर को, बट हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं वो ये करते हैं कि वीएस कोड को तो एक बार क्लोज करके रीओपन करते हैं। तो होता ये है कि वीएस कोड या कोई भी टूल जो है कई बार क्या करते हैं, आपकी जो भी सेटिंग्स है, जो भी आप एक्शंस कर रहे हो उसके रिलेटेड कुछ डेटा को कैश कर लेता है। वीएस कोड जब भी रन करता है थोड़ा बहुत कैश करता है चीजों को, तो वहां पे कई बार पंगा हो जाता है कि कैश जो है आपका ओवरराइट नहीं हो रहा है या उसकी वैल्यू जो है वो करप्ट हो चुकी है। तो इसीलिए जो है वीएस कोड को रीस्टार्ट करने पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एनीवे अभी राइट नाउ मेरा जो कंट्रोल है यहाँ पे आके पॉज हो रखा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कोड ओके है क्या। तो सबसे पहले चेक हुआ कि
ऑथर प्रेजेंट है कि नहीं रिक्वेस्ट बॉडी में, ठीक है। बुक मतलब क्या है, रेक डॉट बॉडी। हम हर बार रेक डॉट बॉडी डॉट समथिंग नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया है एंड उसको जो हम यूज करते जा रहे हैं। सो पार्ट ए जो है वो टेस्ट हो गया है, पार्ट बी टेस्ट कर रहा है कि क्या इसके अंदर जो ऑथर वाली वैल्यू है वो डीबी में एग्जिस्ट करती है क्या। तो उसने डीबी कॉल मारी और देखा कि वी आर गेटिंग डॉक्यूमेंट इन रिटर्न। पार्ट सी चेक करता है कि क्या आपके बॉडी के अंदर पब्लिशर है क्या। तो इस केस में पब्लिशर नहीं था, राइट, हम लोगों ने नहीं दिया था, तो इट्स गिविंग अस सी वाला एरर। सो यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज मैंडेटरी, तो मतलब सी वाला जो कोड है दैट इज वर्किंग फाइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिशर पेस्ट कर देते हैं। आई लॉस्ट इट वैल्यू। एक काम करती हूँ, मैं इसी वैल्यू को यूज करूंगी एज पब्लिशर विच इज रॉन्ग, तो मुझे एरर देगा। कौन सी एरर देगा, डी वाली एरर देगा, राइट। Yes, let's have this. और अब ये वाला रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो this should be fine, 3B should be fine, right, this time 3C should be fine। ठीक है, अब 3D पे क्या करेगा, वो इस आईडी के साथ, आईडी उसको मिल रहा है यहाँ पे, बट दैट आईडी इज नॉट वैलिड। वो पब्लिशर कलेक्शन के अंदर किसी डॉक्यूमेंट का आईडी नहीं है। तो अपने को एरर मिलनी चाहिए, लेट्स ट्राई टू सी। तो वी आर गेटिंग एन एरर कि भाई कोई पब्लिशर नहीं मिला है, आपका आईडी गलत है। अब इसके बाद जो है पोस्टमैन पे अब आपको डी वाला जो एरर है, पार्ट डी के लिए जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन लिखा है उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी गिव अ करेक्ट वैल्यू। तो एक बार डीबी में जाते हैं, डीबी के अंदर से पब्लिशर का डॉक्यूमेंट उठाते हैं और इसको मैं व्यू कर रही हूँ। कंपास में थोड़ा सा अलग तरीका है चीजों को देखने का, आप वहां से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से व्यू करके कॉपी कर लिए करेक्ट वैल्यू, इसको रिप्लेस कर रही हूँ और इस बार ठीक वैल्यू जो है उसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया है और यहाँ से मैं सेंड करती हूँ। तो लेट्स सी, इस बार जो मेरा पार्ट डी शुड आल्सो पास, ठीक है। तो इट हैज पास्ड, इसलिए मेरा लाइन नंबर 30 पे कंट्रोल आ गया। अब ये क्या करेगा, आपकी बुक को क्रिएट करेगा। और पोस्टमैन पे देखते हैं, तो पोस्टमैन पे आपको यहाँ पे बुक क्रिएटेड दिख रही है। सिमिलरली इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो अब मुझे यहाँ पे बुक्स वाला कलेक्शन भी दिखने लग जाएगा, न्यू बुक्स, और यहाँ पे एक वैल्यू जो है इट इज देयर। ओके, आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो क्या कहता था, वो ये बोलता है कि राइट अ गेट एपीआई जो आपकी बुक के डेटा को लेकर आ रही है और उस बुक के अंदर आपके जो ऑथर और पब्लिशर फील्ड्स हैं वो आपके पॉपुलेटेड होने चाहिए। तो फटाफट से ये एपीआई भी लिख लेते हैं। We already have this inside our code इस ब्रांच के अंदर, get books data। तो क्या बोल रहा है, एक बार वापस जाते हैं, fetches all the books, ठीक है। तो get books data क्या कर रहा है, बुक कंट्रोलर में देखते हैं जाके, ये फाइंड है, ये फाइंड है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला नहीं यूज करेंगे, गेट बुक्स विद ऑथर डिटेल्स, इसको रीनेम कर देते हैं गेट ऑल बुक्स विद कंप्लीट डिटेल्स, ये लिख देते हैं। ठीक है, कोड को बाद में जो है ठीक करेंगे। सो राउट्स पे आके इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया गेट, और इसको भी सेम नाम दे देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट। ठीक है, और इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, रिमूव करें, वी डोंट नीड दिस। तो बुक्स के मेरे पास 2 राउट्स आ गए हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पोस्टमैन से इसको कॉल करेंगे। सो द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज गेट ऑल विद पॉपुलेटेड इन्फो, इसको गेट ये रखा है लोकल ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद जो है हम ये वाला वो ठीक क्लिक करते हैं इसको। सो बुक कंट्रोलर के अंदर क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको सारा डेटा लाओ, डेटा लाते लाते आपको जो है ऑथर और पब्लिशर पॉपुलेट करना है। तो दिस इज द सिंटैक्स, आप जो है उन फील्ड्स के नाम लिखते हैं जिसको आप पॉपुलेट करना चाहते हैं। मल्टीपल हैं तो स्पेस सेपरेटेड इस तरीके से लिखिए।
एंड ये आपके स्पेसिफिक बुक्स की जगह क्या होना चाहिए, ऑल बुक्स, ऑल बुक्स। कोड चेंज किया है तो वी शुड रीस्टार्ट द सर्वर। अच्छा, ये नीचे ही फिक्स करना है। तो ये हटाना है, 2 API है तो उसको भी क्लीन रखते हैं, हटा देते हैं। मेरी 2 APIs डन है। यस, ठीक है। तुमने ब्रेक पॉइंट लगाया नहीं था, भूल गए थे, बट देन दिस इज व्हाट योर डेटा लुक्स लाइक। अब आपका जो है ऑथर के सामने सिर्फ आईडी नहीं आ रही है, बट ऑथर के सामने पूरा ऑथर का डॉक्यूमेंट आके सेट हो गया है। इसी तरीके से पब्लिशर के सामने जस्ट आईडी नहीं आ रही है, पब्लिशर के सामने पूरा डेटा जो है सेट हो गया है। डीबी में कैसा दिखता है बुक का ये वाला डॉक्यूमेंट, इसका आईडी है 21A8, लास्ट में जो लिखा हुआ है, राइट, 5121A8। तो अगर हम डीबी में के अंदर जाके देखेंगे बुक्स के अंदर, तो दिस इज माय डॉक्यूमेंट, इसको रिफ्रेश करोगे तो अभी भी ये डॉक्यूमेंट ऐसा ही दिखता है। मतलब ऑथर के सामने आईडी है, ऑब्जेक्ट आईडी, और पब्लिशर के सामने ऑब्जेक्ट आईडी है। तो डेटा आपका हमेशा ऐसे ही रहता है, डेटा चेंज नहीं हो रहा, बट जो है आपका रिस्पॉन्स ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मोंगूज क्या कर रहा है इंटरनली, मोंगूज बेसिकली आपका ऑथर और पब्लिशर में से डेटा लाके और आपका जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को हल्का सा मॉडिफाई करके इस तरीके से आपको दे रहा है, सो दैट आप एक सिंगल डीबी कॉल के अंदर, एक सिंगल जो आपका राउट है उसमें आपने एक डीबी कॉल मारी है, एंड देन इट लुक्स फॉर रेफरेंसेस इन द राइट कलेक्शन एंड मॉडिफाइज द फाइनल डॉक्यूमेंट लाइक दिस, और ये आपको इस फॉर्म में देगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पब्लिशर की इंफॉर्मेशन भी भेजनी है बुक के साथ, या ऑथर का भी कुछ इन सारे फील्ड्स में से कुछ फील्ड्स आपको चाहिए, तो यू कैन फर्दर राइट सम कोड टू ओनली यूज द रिक्वायर्ड फील्ड्स। अभी के लिए हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हम सिंपल जो आ रहा है हमने एज जो है वो रिस्पॉन्स के अंदर भेज दिया है। अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो क्या बोलता है, आपको कुछ डेटा प्रिपेयर करना है। पहले तो 4 पब्लिशर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कुछ ऑथर्स प्रिपेयर करने हैं विद डिफरेंट रेटिंग्स, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनके आईडीज यूज करने हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग दी बुक्स। तो एक बार फटाफट ये कर लेते हैं। लेट्स गो टू दी एपीआई। सो क्रिएट पब्लिशर, कहाँ गया, यस दिस इज क्रिएट। ठीक है, तो पेंगुइन हमने कर दिया है, और हमें क्या बोला गया है, आपको हार्पर कॉलिंस और ब्लूम्सबेरी और सरस्वती हाउस। ठीक है, सो ब्लूम्सबेरी कहाँ है, लेट्स से ये लंदन में है, इसको क्रिएट कर लो, इट इज क्रिएटेड। नेक्स्ट इज हार्पर कोलिन, कैसा है, यही स्पेलिंग है क्या, हार्पर कॉलिंस, यस यही स्पेलिंग है। आई डोंट नो कहाँ पर है ये, लेट्स पुट दिस समवेयर इन सिंगापुर। ओके, and finally new Saraswati house, this is in Delhi, so new Saraswati house, ये क्या नाम, Saraswati house, not, and let's create this with headquarter in Delhi। ठीक है, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है डीबी के अंदर 4 पब्लिशर्स लिखने चाहिए, चारों दिख रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए होगा, इनका आईडी चाहिए होगा। उसके पहले मुझे इसी तरीके से 6 ऑथर्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे फर्स्ट ऑथर जो है रेटिंग 2 के साथ दिख रहे हैं, तो हमको कौन कौन सी रेटिंग्स के लिए क्रिएट करने थे, 2, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। तो एक बार जो है ये कहीं पर नोट डाउन कर लेते हैं, 2, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। ओके, 2 चेतन भगत, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5 आई बिलीव, 4.5। ठीक है, सो चेतन भगत हमने क्रिएट कर लिए हैं। लेट्स क्रिएट अनदर ऑथर, इनका नाम रखते हैं
अच्छा, आर के उषा भी हमने क्रिएट किए हैं, राइट? आर के उषा, लेट्स सी यहाँ पे पर ऑथर्स में नहीं किया है, ठीक है। आई थिंक ये रिक्वेस्ट फेल हो गया था, तो आर के उषा को हम रख लेते हैं 4.5 मैसूर। तो मेरा रिस्पॉन्स यहाँ नीचे है, इट्स क्रिएटेड। सो 4.5 में वी हैव क्रिएटेड आर के उषा, ठीक है। 5 में किसको देते हैं? 5 में रविंद्रनाथ टैगोर लिख देते हैं हम यहाँ पे, उनको हम 5 रेटिंग देंगे। एंड लेट्स से कोलकाता, एंड इनका एज जो है 75 पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो वन मोर ऑथर डन, 5 टैगोर। अब हमें 4 लिखना है। 4 के लिए हम लेट्स से कि और कौन से इंडियन ऑथर्स हैं, रस्किन बॉन्ड रख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड was I believe born in India. He is probably an Indian citizen, not sure. तो हम 4 में रस्किन बॉन्ड को रखते हैं। And he lives in Dehradun. He lives not in Dehradun, but we live there. And इनका एज भी जो है somewhere is close to 80 or something. ठीक है। So रस्किन बॉन्ड and 3 and 3.5. So 3 पे हम किसको रखें? बाहर के ऑथर्स को रखते हैं, ठीक है। तो 3.5 पे रखते हैं रॉबर्ट, ठीक है। एंड 3 में रखते हैं चलो फिर 3.5। आप मुझे 3 का ऑथर बताइए। जस्ट रिकमेंड एनी वन ऑथर दैट कम्स टू योर हेड एंड हम उनको रखेंगे फॉर द रेटिंग 3। सो रॉबर्ट लुटलम, एंड इनका एज आई हैव नो आइडिया, लेट्स से ये भी नहीं पता है मुझे, बट रेटिंग पता है 3.5। सो क्रिएटेड द ऑथर, ओके। एंड अब जो है हमको फाइनल ऑथर चाहिए विद रेटिंग 3। एनी वन ऑथर? रोलिंग्स, ठीक है, रोलिंग्स रख लेते हैं। रोलिंग्स का रेटिंग तो आई बिलीव हायर होना चाहिए, बट एनीवे। सो शी लिव्स समवेयर इन लंदन एंड शी इज close to 50. So J.K. Rowling, ठीक है। सो हमारे 6 ऑथर्स बन चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इनको भी ऐसे रख लेते हैं। वी नीड टू जस्ट क्रिएट सम बुक्स विद दीज कॉम्बिनेशंस। तो चेतन भगत का आईडी ले लेते हैं, ये सभी फिलहाल। yes. ये हो गया चेतन भगत का आईडी, ये हो गया आर के उषा का आईडी, एंड देन टैगोर जी, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट लुटलम एंड जेके रोलिंग, ठीक है। डन विद ऑल द आईडीज। अब हमको क्या करना है, आई नीड द आईडीज ऑफ the publishers also. So Penguin, HarperCollins, Saraswati House and Bloomsbury, ठीक है।
So this is Penguin. This is HarperCollins. And Bloomsbury. ठीक है, अब आते हैं पोस्टमैन पे, बुक क्रिएशन पे. सो क्रिएट अ बुक. और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंडम हमको 8 से 10 बुक्स क्रिएट करनी है. मैं जो है क्या कर रही हूँ, मैं फिलहाल जो है सिर्फ आई विल क्रिएट 6 बुक्स. ठीक है, फॉर ईच ऑथर. सो ऑथर हमने पहले ऑथर ले लिया चेतन भगत, एंड लेट्स से इनके पब्लिशर हैं पेंगुइन. ये वाला आईडी ले लिया है. ओके, सो ये यहाँ पे इस तरीके से आईडी ले ली. एंड बुक 1 का रेटिंग जो है वो डाल देते हैं. लेट्स से दिस इज 2.5 डाल देते हैं. ब्रेक पॉइंट्स यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ डिबग मोड. यस, बुक 1 इज क्रिएटेड. बुक 2 के अंदर आईडी ऑथर, लेट्स से सेकंड ऑथर. और प्राइस रख लेते हैं कि दिस इज लेट्स से 40. एंड बुक का रेटिंग जो है लेट दिस बी 4.5. एंड पब्लिशर जो है हम सेकंड पब्लिशर ले लेते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पब्लिशर. Okay. Give me that. Then I'll. ठीक है, सो देर इज सम एरर रोलिंग. ओके, हमने कहीं पे कुछ कॉपी करने में गड़बड़ कर दिया है. सब क्रैश हो गया है. यस, सब क्रैश हो गया. ठीक है, नॉर्मल केसेस में गलत डेटा अगर आप भेजते हैं तो आपका सर्वर क्रैश नहीं होता है. तो वो कैसे किया जाता है वो हम आगे देखेंगे अभी शॉर्टली. बट देन यस, तो यहाँ से भी मैं ब्रेक पॉइंट्स हटा रही हूँ. वांट टू डिस्कनेक्ट दिस एंड माय बुक 2 इज क्रिएटेड. बुक 3 में हम जो है थर्ड ऑथर की डिटेल्स डाल देते हैं, रॉबर्ट लुडलम. ठीक है, एंड यहाँ आपने थर्ड ऑथर डाला है. प्राइस लेट्स से इसका है 70. रेटिंग लेट्स से है 3. एंड पब्लिशर जो है हम थर्ड पब्लिशर ले लेते हैं इस पर, विच इज सरस्वती हाउस. ठीक है, तो बुक 3 क्रिएटेड. 3 और बुक्स क्रिएट करनी है हमको. बुक 4, फोर्थ ऑथर रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड की बुक है लेट्स से 60 रुपीज की. रेटिंग है लेट्स से 5. एंड पब्लिशर हमारा ब्लूम्सबेरी. ठीक है, बुक 4 क्रिएटेड. बुक 5 में वी आर लेफ्ट विद आर.के. उषा एंड डेकोर. तो दिस इज आर.के. उषा. लेट्स से इसका प्राइस है 75 रख लेते हैं. रेटिंग जो है दिस इज रेटेड एज 4.5. एंड पब्लिशर जो है, पब्लिशर हम रीस्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले से. ठीक है, सो बुक 5 क्रिएटेड. एंड लास्ट बुक इज योर बाय टैगोर. इनकी बुक की रेटिंग है 5. प्राइस इज लेट्स से 80. ठीक है, एंड पब्लिशर कौन है? पब्लिशर लेट्स से इज HarperCollins. ठीक है, तो मैंने सारे हैप्पी केसेस रन किए टू प्रिपेयर डेटा फॉर प्रॉब्लम 5. तो डेटा तो हमारा डेटा प्रेप डन है. डेटा प्रिपरेशन मैंने जो है 10 की जगह अभी फिलहाल टू सेव टाइम 6 बुक्स क्रिएट किए हैं. नाउ लेट्स कम टू दी इम्प्लीमेंटेशन. सो पुट API है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. तो पहले इतना क्रिएट करते हैं, देन विल कम टू कंट्रोलर.
So index.js, sorry, route.js में, yes, this is what we will uncomment. So router.put/books update specific books. कौन सी books? जो हम अभी read करके और उसका कोड लिखेंगे. ठीक है, तो ये वाला मेरा बुक कंट्रोलर में मुझे लिखना है. लेट्स गो टू बुक कंट्रोलर. लेट्स इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं सो दैट वो बाद में ना भूलें. ठीक है, अब जो है हम इसका कोड यहाँ पे डिफाइन करेंगे. सो fonts, this is async function rec res एंड यहाँ पे खाली इसका empty body. अब आते हैं प्रॉब्लम. दो पार्ट्स में है. लेट्स यहाँ पे पार्ट ए लिखते हैं. पार्ट ए क्या कहता है? आपको जो है एक न्यू बूलियन एट्रीब्यूट करना है, ऐड करना है बुक स्कीमा के अंदर इस नाम से. लेट्स गो टू बुक स्कीमा विच मीन्स योर बुक मॉडल. यहाँ पे आपका स्कीमा बना हुआ है, राइट? यहाँ पे आपको क्या करना है? दिस एंड टाइप क्या है? इसका टाइप है बूलियन एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आपको क्या बताया गया है? डिफॉल्ट स्कीमा अपडेट कर दिया. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, ठीक है, स्कीमा डन. आगे जो आपको बोला गया है फॉर द बुक्स पब्लिश्ड बाय पेंगुइन एंड हार्पर कॉलिन्स अपडेट दिस की टू ट्रू. ठीक है, तो अब हमें क्या कहा जा रहा है? हमें बोला जा रहा है कि भाई अगर मैं बुक्स में जाऊं और बुक्स में ऑथर, नॉट ऑथर, पब्लिशर, अगर मैं पब्लिशर से ढूंढूं, कौन सा पब्लिशर? पेंगुइन. तो पेंगुइन का आईडी क्या था? हमने सेव कर रखा था कहीं पे, राइट? दिस वाज पेंगुइन्स आईडी. तो ऐसी सारी किताबें जो पेंगुइन ने पब्लिश की हैं, ये बोला जा रहा है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर द बुक्स पब्लिश्ड बाय पेंगुइन, और हार्पर कॉलिन्स पे भी आएंगे, एंड हार्पर कॉलिन्स. तो आपको क्या करना है? इस की वैल्यू ट्रू सेट कर देनी है. बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स है. ठीक है, सो ये मेरा पेंगुइन का आईडी है. तो ऐसी सारी किताबें जिसका पब्लिशर पेंगुइन है. तो ये आपको 3 बुक्स दिखा रहा है. कौन कौन सी बुक्स हैं? 2 स्टेट्स जो हमने पहले बनाया था, उसके बाद हमने 2 और बुक्स बनाई थी, बुक 1 एंड बुक 5. तो इनका जो ये वैल्यू है आपको यहाँ पे जो है डीबी के अंदर नहीं दिख रहा, बट आपको जो रिस्पॉन्स है, लेट्स से मैं इस एपीआई को दोबारा से कॉल करती हूँ. कौन सी एपीआई थी? गेट ऑल बुक्स विद पॉपुलेटिंग दिस. तो इस केस में क्या हो रहा है? अच्छा, मैंने जो है अपना कोड रीस्टार्ट नहीं किया. तो एक बार यहाँ जाके लेट मी रीस्टार्ट दिस. डीबगर डिटैच कर रही हूँ और इस एपीआई को दोबारा से कॉल कर रही हूँ. तो आपको इस केस में क्या हो रहा है? आपको एक एडिशनल एट्रीब्यूट यहाँ पे दिख रहा है, इज हार्ड कवर फॉल्स. क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने जो है स्कीमा के अंदर इसको मेंशन किया है. ठीक है, और स्कीमा के अंदर आपने साथ साथ क्या मेंशन किया है कि जब ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू डीबी के अंदर है तो आप उसकी उसी वैल्यू को जो है यहाँ पे ये आपका जो फाइंड वाला कॉल है उसी वैल्यू को लेकर आएगा. अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती डेटाबेस में, जो कि नहीं करती, हमको दिख रहा है, राइट? उस केस में कौन सी बुक है ये? लेट्स गो बैक टू दी बुक 1 एंड बुक 2 एंड 2 स्टेट्स. तो अगर मैं इन्हीं बुक्स का डेटा देखूं यहाँ पे 2 स्टेट्स, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो फील्ड है नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका आपने अभी अभी मॉडल को मॉडिफाई किया है. जब आपने सेव किया था उस टाइम पे आपने की को सेव नहीं किया था, बट हम लोगों ने mongoose के अंदर लिखा है कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है. तो एवरी टाइम जब इस डीबी से डेटा फेच होगा तो चेक किया जाएगा क्या इसके अंदर एक की प्रेजेंट है कि नहीं. अगर की प्रेजेंट नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होकर आपको रिस्पॉन्स में दे दिया जाएगा, और अगर की प्रेजेंट है तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू जो डीबी में एग्जिस्ट करती है वही वैल्यू आपको मिलेगी. इसको भी आगे देखते हैं. सो हम लोगों ने मोटा मोटा भी क्या करा है? हम लोगों ने ये डाल दिया है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया है. लेट्स गो बैक टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हमको पेंगुइन और हार्पर कॉलिन्स इनकी जो बुक्स हैं उनको अपडेट करना है और इस वैल्यू को ट्रू सेट करना है. तो पेंगुइन और हार्पर कॉलिन्स का कैसे हम जो है लेकर आएंगे बुक्स? तो हमको एक डीबी कॉल लगानी पड़ेगी, राइट? सो इसमें जाते हैं और यहाँ पे स्टेप 1 लिखते हैं, गेट बुक्स by the publishers Penguin and HarperCollins.
ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। सो लेट बुक्स या रिक्वायर्ड बुक्स इस तरीके से कर देते हैं, लेट रिक्वायर्ड बुक्स इक्वल्स वेट और आपका बुक मॉडल डॉट फाइंड, और आप क्या करोगे, ठीक है। आप इसको रिक्वायर्ड बुक्स करने के बजाय आप इसको ऑल बुक्स कर दो इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे और उसमें से हम सिर्फ वो वाली बुक्स लेंगे जो कि हमको हार्पर कॉलिन्स या पेंगुइन्स ने जो पब्लिश किया है। तो एक बार एक काम करते हैं, res.send, यहाँ फिलहाल मैं एक एम्प्टी भेज रही हूँ, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रही हूँ और उसके बाद जो है आगे का कोड लिखेंगे। ठीक है, इसको कॉल करते हैं, पोस्टमैन पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं और जितना कोड अभी लिखा है उसको चेक करेंगे। सो दिस इज अपडेट, इसको लिखते हैं पुट एंड यहाँ पे है मेरा लोकल पोस्ट स्लैश बुक्स, यही था राउट। तो यहाँ पे राउट्स के अंदर स्लैश बुक्स, यस। सो यहाँ पे आके लेट्स सेविंग दिस एंड आई एम सेंडिंग दिस। तो यहाँ पे अभी राइट नाउ सिर्फ मेरी बुक्स फेच हो रही हैं। तो कौन सी बुक्स फेच हो रही हैं, इससे मुझे 7 बुक्स जो है लाके फेच कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया। अब आगे का कोड लिखेंगे, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज ओनली दोज बुक्स जो कि मेरी पब्लिश्ड है पेंगुइन और हार्पर कॉलिन्स से। ठीक है, तो एक नेक्स्ट चीज जो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग ऑल द बुक्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हैं जो कि पब्लिशर का आईडी हम स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमको जो है पब्लिशर्स चाहिए होंगे, तो विच मीन्स कि जो हमको पब्लिशर्स चाहिए रिक्वायर्ड, हमें उन्हें पहले फेच करना पड़ेगा। वेट पब्लिशर मॉडल डॉट फाइंड और यहाँ पे हम फिल्टर देंगे। फिल्टर क्या है, नेम जो है सो डॉलर और राइट, और यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस देनी है। तो नेम जो है आपका या तो वो क्या हो पेंगुइन, या फिर आपका नेम जो है वो होगा हार्पर कॉलिन्स। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सिर्फ ऐसे पब्लिशर्स को फेच कर रहे हैं जिनका नाम या तो पेंगुइन होगा या फिर उनका नाम जो है हार्पर कॉलिन्स होगा। ठीक है, तो और कंडीशन किस तरीके से लगता है, और दो और उसके बाद जो है और का सिंटैक्स आई एम नॉट श्योर कि हर कंडीशन को अलग से पैरेंथेसिस में इंक्लूड करना पड़ता है या फिर जो है दिस आल्सो वर्क्स। सो लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट, अदरवाइज हम डॉक्यूमेंटेशन रीड करके एंड वी विल करेक्ट दिस, वी फिक्स दिस। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि वेदर इट इज दिस और लाइक दैट। ठीक है, सो ये वाला पीस जो अभी हम कमेंट कर रहे हैं, हम लोगों ने कोड थोड़ा चेंज किया। अब हम उन पब्लिशर्स को ला रहे हैं जो कि जिसमें हम इंटरेस्टेड है, मतलब पेंगुइन और हार्पर कॉलिन्स। क्योंकि हमको सिर्फ नाम पता है तो हम नाम से फेच करेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स उठ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो ये भी अभी के लिए कमेंट करते हैं एंड लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर और ब्रेक पॉइंट जो है यहाँ पे लगाते हैं। ओके टेस्ट एंड देखते हैं कौन कौन सी आपकी बुक्स आपको आई है। मैसेज फॉर्मेट नेम हार्पर कॉलिन्स, string value name हार्पर कॉलिन्स kind of array. Okay, so one thing is this has to be inside array. ठीक है,
और अब देखते हैं इसके अंदर क्या वैल्यू आई है। इसके अंदर ये सिंगल डॉक है हार्पर कॉलिंस वाला। सो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट mongoose डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आई एम होपिंग आप लोगों में से कुछ लोगों को एकदम याद होगा। यू हैव जस्ट यूज दैट, आई डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग। तो मैं जो है यहाँ पे मुझे ये बताया कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज मेरा जो है मॉडल टाइप की एपीआईज है। तो mongoose कनेक्शन डॉक्यूमेंट मॉडल, ओ नो नॉट mongoose, MongoDB मेरे ऑपरेटर्स, MongoDB लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो MongoDB के क्वेरी एंड प्रेडिक्शन ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं। और जो है और का एग्जाम्पल कैसा है, ठीक है। तो मैंने एरे में इंक्लूड कर दिया है, बट देन हमको क्या बोला जा रहा है कि आपकी सारी एक्सप्रेशंस जो हैं दे आल्सो नीड टू बी एनक्लोज्ड हियर। सो ये वही है व्हिच आई वाज सेइंग दैट दिस इज हाउ आई विल हैव टू एनक्लोज माय कंडीशंस। ठीक है, तो और के बाद एरे के अंदर दिस इज माय एक्सप्रेशन 1 एंड दिस इज माय एक्सप्रेशन 2। ठीक है, दूसरा हम स्पेलिंग्स भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमारी स्पेलिंग्स भी अलग हो। सो पब्लिशर्स के अंदर हार्पर कॉलिंस, ठीक है, पब्लिशर के अंदर हार्पर कॉलिंस। ठीक है, दिस शुड फाइंड अस ऐसी सारी बुक्स जिन्होंने पेंगुइन और जिसके दिस शुड फाइंड अस ऑल दोस पब्लिशर्स जिनके नाम जो है पेंगुइन और हार्पर कॉलिंस ये सब है। ठीक है, तो अब एक बार रीरन करते हैं इसको। कोड चेंज किया है हमने, कोड फिक्स किया है एंड लेट्स रन इट। ठीक है, तो ये क्वेरी रन हुई और इस बार इस एरे का वी आर गेटिंग 2 डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा जो है इस बार एक जो है पेंगुइन वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है, राइट। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आ रहा है दैट शुड बी माय हार्पर कॉलिंस। यस, ठीक है। व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट इज आई वांट टू फाइंड देयर आईडीज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं कि या तो मैं जो है जिस तरीके से मैंने फिल्टर दिया है फाइंड में, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली बस वो फील्ड्स बता रहे हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड है। तो कौन सा फील्ड है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, हमको सिर्फ आईडी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है गाइस, आई एम होपिंग आप लोग को क्लियर होगा। तो हम लोगों ने किया है अभी तक, इसको अगर मैं न्यू लाइन में लिखूं तो हम लोगों ने डीबी में से फाइंड क्वेरी चलाई है और हमने यहाँ पे शुरू में फिल्टर दिया था। फिल्टर क्या था हमारा कि सिर्फ वही पब्लिशर लाओ जिनका नाम पेंगुइन हो या फिर हार्पर कॉलिंस हो। तो ये जो क्वेरी है इसको लिखने के मल्टीपल तरीके हैं। आप नेम और $in भी लिख सकते हो, राइट। और आप जो है और भी तरीके से इसको लिख सकते हो। मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करना चाहती हूँ एंड और ऑपरेटर का जो सिंटैक्स था वो मैंने अभी फिगर आउट किया है 1-2 बार गलतियां करके। तो सिंटैक्स जो है वो ये बोलता है कि आप एरे के अंदर सारी एक्सप्रेशंस को लिखो, एक एक कंडीशन को, जिस कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3, अगर ऐसा सिनेरियो तो आप एरे के अंदर 3 जो कंडीशन है आपको इस तरीके से लिखिए अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो मैंने यहाँ वही किया है। तो इससे क्या हुआ, मुझे जो है मेरे ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मिल गए। नेक्स्ट चीज मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे पूरा डॉक्यूमेंट मत दो, मुझे सिर्फ आईडी दो, दैट्स व्हाट ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ से रिज्यूम कर लेंगे, इसको रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक बार दोबारा से हिट करते हैं। दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होंगे। क्या मिल रहा है मुझे, ओ ये मिल रहा है, कैसा दिख रहा है डॉग, इसके अंदर आईडी मिल रहा है बस। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने बोला है कि मुझे सिर्फ आईडी दो, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट मत दो। तो मेरे को जो रिजल्ट है उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ आईडी आ रही है। पहले जो है पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ रहा था, इस बार बस ऑब्जेक्ट आईडी है। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड इज, अगर मैं यहाँ पे डिबग कंसोल पे इस वैल्यू को प्रिंट करूंगी, रिक्वायर्ड पब्लिशर्स,
तो ये इस तरीके से आपको डेटा दिखाएगा। जस्ट आईडी है इसमें, बट ये एक आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट इज कि मुझे जो है अपडेट कॉल मारनी है बुक के अंदर, और किन केसेस में मेरे को जो है बेसिकली उन केसेस में जिसमें मेरा पब्लिशर आईडी मैच कर रहा है ये वाले रिजल्ट से। और अपडेट क्या करना है मुझे जो है उसका पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ट्रू सेट कर देना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। इसके लेंथ से कम हो जाओ, और आईडीज कलेक्ट कर लेते हैं एक एरे में, ठीक है। सो इसका नाम देते हैं रिक्वायर्ड पब्लिशर आईडी, आईडीज, और इसको इनिशियलाइज करते हैं ऐसे खाली। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेरिएबल। एक सेकेंड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमको इसके अंदर पुश करनी है एक एक बार वैल्यूज लेके। तो पहला वैल्यू इसमें से लेके, ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। इसके पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डॉट मेरा जो अंडरस्कोर आईडी है दिस थिंग। एक बार इसको लूप में समझते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एंड देन कैसे जो है अपडेट कैसे जो ये एरे है इसके अंदर 1 by 1 वैल्यूज आ जा रही हैं पब्लिशर आईडी की, और फाइनली हम अपनी अपडेट वाली क्वेरी चलाएंगे। तो एक बार सर्वर रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको भेजते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस बार जो है मुझे एरे के अंदर दो वैल्यूज दी हैं और एरे के अंदर बस आईडीज हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक खाली एरे जो है उसको इनिशियलाइज किया है लाइक दिस। एंड अब हम बोल रहे हैं कि फॉर लूप में एक एक करके इस एरे के अंदर से इसके अंदर से एक एक डॉक्यूमेंट निकालो, डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी प्रेजेंट है उसकी वैल्यू लो और उसको इस एरे में पुश कर दो, ठीक है। दिस इज अ वे टू गेट दिस एरे जिसमें सिर्फ मेरी आईडीज प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसका नाम लेते हैं और इसको कंसोल पे एक बार प्रिंट करते हैं। तो ये आपके इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, बट इफ यू टेक अ लुक एट दिस हियर ऑब्जेक्ट आईडी, ये आपको ब्रेक डाउन करके दिखा रहा है फर्दर। ऑब्जेक्ट आईडी जो है आपकी, 1 सेकेंड, इस तरीके से दिख रही है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा सा क्लीन तरीके से देख लेते हैं कंसोल पे यहाँ पे। तो दिस पहला इंडेक्स एंड 2 स्ट्रिंग, तो ये आपको आईडी नंबर 1 दिखा रहा है। आईडी नंबर कौन सा है ये, 46867। तो एक बार पब्लिशर में जाते हैं, पब्लिशर के अंदर 46867, तो ये पेंगुइन वाला पब्लिशर है, ठीक है। बस आईडी उठा यहाँ पे है हमारे पास। नेक्स्ट इज आपका ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है विच इज 7D01। 7D01 कौन सा आपका, हार्पर कोलिंस का है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा, दिस इज एन एरे जिसके अंदर दोनों आईडीज प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने भी ओवरऑल क्या किया, मोटा मोटा हम लोग जो है पब्लिशर मॉडल के अंदर से डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लाए हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स या तो जिसका नाम पेंगुइन है या जिसका नाम हार्पर कोलिंस है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, क्योंकि ये जो हमें अभी एरे मिला है दिस इज एन एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और हर डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ आईडी प्रेजेंट है, बाकी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू मना कर दिया है। अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स 1 लिखने से क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ आईडी दिखेगा, ठीक है। अब मेरे पास ये जो एरे है दिस इज एन एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मुझे चाहिए एरे ऑफ सिर्फ वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, एक नया एरे बनाया है और मैंने ये वाला जो मेरे पास डॉक्यूमेंट का एरे था उस पर फॉर लूप लगा दिया, एक एक करके डॉक्यूमेंट में से आईडी उठाया और इस खाली एरे में पुश किया। तो फाइनली क्या हुआ, मेरे पास इस एरे के अंदर 2 वैल्यूज आ गई हैं। तो यहाँ पे उसको अगर मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आईडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके
अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है अपने को चाहिए बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू अपडेट द बुक्स। कौन सी बुक्स? जिनके पब्लिशर आईडी जो है इससे मैच करता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, बुक मॉडल डॉट अपडेट मैनी, उसको फिल्टर बताओ, तो फिल्टर क्या है आपका, डॉलर, बेसिकली योर कौन सा फील्ड है आपका बुक मॉडल के अंदर, पब्लिशर, दिस फील्ड। आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि मुझे जो है ऐसे फील्ड्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है जिनका पब्लिशर जो है डॉलर इन इक्वल्स ये वाला हो, ये जो मैंने ऊपर आईडीज बनाया है, ठीक है। तो फिल्टर को दोबारा से देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने अपडेट के अंदर सिर्फ फिल्टर लिखा है। फिल्टर मतलब किस किस चीज को अपडेट करेगा, वो सिर्फ इस बेसिकली ये वाली कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेगा, ये वाला क्वेरी। तो बुक के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करो। किन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करो? सिर्फ वो बुक्स को अपडेट करो जिनका जो आईडी है, पब्लिशर वाला जो आईडी है, वो इस एरे में लाइक करता है। यहाँ पे 2 वैल्यूज है, तो आपके पास इन टोटल 3 ऐसी किताबें हैं जो या तो पेंगुइन ने पब्लिश की है या फिर हार्पर कोलिंस ने पब्लिश की है, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिकली क्या करें, मैं आपको बड़ी दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक न्यू क्वेरी लिख रहे हैं इस तरीके से, डॉलर इन, और यहाँ पे दिस इज फर्स्ट वैल्यू एंड देन हार्पर कोलिंस value. This will be the second value. So हार्पर कोलिंस वाला जो आईडी है वो ये है, ठीक है। तो ये मेरा फिल्टर है डॉलर इन, यहाँ एरे खत्म हो रहा है, यहाँ पे पैरेंथेसिस खत्म हो रहा है, तो ये सारी किताबें हैं जो या तो पेंगुइन ने पब्लिश किए हैं या फिर हार्पर कोलिंस ने पब्लिश किए हैं। पेंगुइन ने हमने देखा था 3 बुक्स पब्लिश की थी, 2 स्टेट्स, एक पुरानी जो थी और आपकी जो बाकी की 2 किताबें। सो पब्लिशर का अगर आप नाम यहाँ से देखोगे 7D01 ये है, देन आपका दिस इज डिफरेंट, दिस इज आल्सो डिफरेंट, ये आपका 6867 इज योर, एक सेकंड पब्लिशर्स में जाके, हार्पर कोलिंस की एक बुक थी 7D01, तो यहाँ पे हमने जब ये फिल्टर लगाया है पब्लिशर इन दिस एरे, तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो पहला जो हार्पर कोलिंस वाला है विच इज पब्लिशर 7D01, ये वाला एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिला है जो कि हार्पर कोलिंस ने पब्लिश किया हुआ है, एक सिंगल बुक मिली है। देन उसके बाद हम लोगों ने जो सेकेंड आईडी लिया पेंगुइन वाला लिया है 6867। तो पेंगुइन की कितनी किताबें हैं? पहली किताब जो है आपकी पेंगुइन ने पब्लिश की है, सेकेंड किताब आपकी पेंगुइन ने पब्लिश की है, और आपकी ये वाली जो किताब है 4th ये भी पेंगुइन ने पब्लिश की है, एंड ये दोनों आपके जो हार्पर कोलिंस वाले हो गए। तो इन टोटल 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो या कि पेंगुइन ने पब्लिश किए हैं या फिर हार्पर कोलिंस ने पब्लिश किए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली बुक के अंदर ऐसे बुक्स को अपडेट करेंगे जिनका पब्लिशर इन दोनों एरे में से, इन दोनों में जो ऑब्जेक्ट आईडीज पड़े हैं कोई एक जो है उसका पब्लिशर हो। और अपडेट क्या करना है, सो अपडेट आपको इस तरीके से करना है, आपको एक फील्ड उठाना है जो आपका बुक मॉडल के अंदर है, ये इसका की का नाम है, आप चाहते हैं उसका वैल्यू जो है ट्रू सेट हो जाए, यस। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ये यहाँ तक समझ आ रहा है गाइस सब लोगों को कि क्या किया है? ये सेम चीज जो है आप थोड़ा और डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो इसको। ये फॉर लूप को मिनिमाइज करने के लिए आप डायरेक्टली जो है और जो आपके चेन फंक्शंस होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, बट देन एसेंशियली मोटा मोटा हमने क्या किया, आईडीज उठाई हैं पब्लिशर की
और अब हम जो है बुक को अपडेट करें बाय पब्लिशर आईडी। और अपडेट के अंदर जो डेटा है वो है हार्ड कवर ट्रू सेट कर देना, और फिल्टर आपका सिंपल ये है कि पब्लिशर ये होने चाहिए, इनमें से कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। यस वी कैन यूज मैप ऑल्सो, हम थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है ये, आई नो, बट देन दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व दिस। ठीक है, डेटा के अंदर अब रिस्पॉन्स जो मतलब अपने पास आएगा वो एक बार देखते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। ठीक है, सो मोटा मोटा मेरे पास 5 बुक्स आनी चाहिए, है ना। 5 बुक्स क्यों? क्योंकि 3 इसमें पेंगुइन की है। कौन सी 3 पेंगुइन की हैं? ये पेंगुइन की है 6867, ये पेंगुइन की है, और ये पेंगुइन की है। और उसके बाद मेरे पास 2 किताबें हैं जो हार्पर कोलिंस ने लिखी हैं। कौन सी है? 7D01, ये है हार्पर कोलिंस वाली, और लास्ट वाली 7001। तो 5 किताबें हैं जो इन 2 पब्लिशर की हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? 7 हम लोगों ने टोटल की थी। ठीक है, और ऐसी कितनी किताबें हैं जो इसके इक्वल नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम NIN यूज करेंगे तो दिस शुड गिव अस 2। इन टोटल 7 किताबें हैं। 2 किताबें ऐसी हैं जो कि इन पब्लिशर्स ने नहीं लिखी हैं, और मैंने यहाँ पे नॉट इन यूज किया है। और अगर मैं इन करूंगी तो ये मुझे देगा 5, तो 5 + 2 गिव्स अस 7। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज यस, सो हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि इस डेटा, इस हार्ड कवर उसका ट्रू सेट कर दो, इसको कॉल करो, और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसका अपडेटेड रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं। अपडेटेड रिस्पॉन्स भेजने का क्या तरीका होगा, क्या सिंटैक्स होगा? सो अपडेटेड बुक्स इक्वल्स दिस। क्या चेंज करना होगा मुझे इस क्वेरी में? एनी आइडिया गाइस? ये जो क्वेरी है ये आपको रन होने के बाद जो अपडेटेड डेटा है वो रिटर्न करे, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रिटर्न करे। तो उसके लिए मुझे इस क्वेरी के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए, या अगर मैं कुछ ना भी लिखूं तो मेरा हमेशा अपडेटेड जो है वो रिटर्न होगा? यस, सो इफ सो सम ऑफ यू रिमेम्बर, तो मैंने क्या सवाल पूछा है अभी? ये जो आपकी क्वेरी है अगर ये सक्सेसफुली रन होती है तो क्या होता है? डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि जिस डेटा को इसने अपडेट किया है, जिस पहले वो जिस शेप में था आपका, वही वापस रिटर्न होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो डेटा आपने अपडेट किया है और अपडेट होने के बाद अब वो कैसा दिखता है, तो आपको उसके लिए कुछ एडिशनल थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। व्हाट डू यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस, न्यू ट्रू। तो आपका पहला जो पार्ट है दैट इज योर फिल्टर इनसाइड अपडेट। यहाँ पे मेरा फिल्टर खत्म हो रहा है। फिल्टर मतलब आप कंडीशन बताओ कि कौन कौन से डेटा आपका अपडेट होना चाहिए, अपडेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिल्टर यहाँ खत्म हो रहा है। अगली चीज जो है आपका डेटा, कि क्या आप कौन सा डेटा आप सेट करना चाहते हो। हमने ये यहाँ लिख दिया। फाइनली ये आपका ऑप्शंस कहलाता है। ऑप्शंस में आप कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो इस अपडेट ऑपरेशन को। ठीक है, अब हम जो है एक बार इसको भी यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, एंड I'm going to stop the server। ठीक है, सर्वर स्टॉप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब हम देखेंगे कि कौन से रिकॉर्ड्स जो है हमारे अपडेट होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डीबी में जाऊं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, क्वेरी लिख रखी है कि ये पब्लिशर की किताबें ये बता दो। अब मैं दोबारा से क्या काम कर रही हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन मैक्सिमाइज दिस। ठीक है गाइस, ये आई कैन नॉट इंक्रीज द फॉन्ट ऑफ दिस। मैं आपको सिंपल ये दिखा रही हूँ कि ऐसी कौन कौन सी हार्ड कवर, इज हार्ड कवर इक्वल्स टू, मैंने बस फाइंड के अंदर ये फिल्टर लगाया है कि कौन से बुक्स हैं जिसमें ये फिल्टर आपका सक्सेस हो रहा है।
हार्ड कवर स्पेलिंग है ये ना। तो फिलहाल क्या है, आपके डीबी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस नाम की किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप ये फिल्टर दोगे तो आपको 0 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। एक बार अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। लेट्स सी सर्वर स्टार्ट है। यस, सर्वर स्टार्ट हो गया है। इसको सेंड करो यहाँ से। अब जो है लाइन बाय लाइन जो आपको ये चलाना है। इफ एवरीथिंग इज ओके इट विल अपडेट द रिकॉर्ड्स और हमको अपडेटेड रिकॉर्ड्स पे रिस्पॉन्स में सेंड करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रुक जाते हैं। अब ये जो एरे है, ये एरे जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ठीक है क्या। सो दिस डॉट लेंथ, क्या साइज है इसका, साइज 2 है। तो पहला जो एलिमेंट है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आईडी में है तो इफ वी चेंज इट टू स्ट्रिंग हमको क्लियर दिखेगा। पहला 6867 है, ये हमारा पेंगुइन का आईडी था। ठीक है, कंफर्म कर रही हूँ जस्ट। दूसरा जो है हमारा 7001 था जो हमारा हापर कोलिन्स का था। ठीक है, सो मेरा एरे तो ठीक बना है। अब इसको एक बार मैं रन करूं तो मेरा अपडेट क्वेरी जो है रन हो चुकी है, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इज, मेरा इसके अंदर जो है कितने डॉक्यूमेंट्स आए, तो 5 डॉक्यूमेंट्स आए हैं। और उसके बाद जो है आई एम जस्ट सेंडिंग दिस बैक डॉक्यूमेंट्स जो है। तो रिस्पॉन्स में देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का जो कंटेंट है कैसा दिखाई देता है। ओह शिट, update menu does not give us updated. एक सेकेंड। सो mongoose के अंदर अपडेट मेन्यू जो है इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न्स गिव्स बैक योर क्वेरी। ठीक है गाइस, ये क्वेरी अपने को चेंज करनी पड़ेगी इफ यू वांट द रिस्पॉन्स, बट दैट्स हाउ आवर डॉक्यूमेंट्स करेंटली लुक लाइक। तो हमारी क्वेरी तो ठीक रन हो गई है, बट ये क्वेरी आपको जो है इस टाइप का स्टेटस देती है। बेसिकली जो उसने डेटा परफॉर्म किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। तो इस केस में हम लोग को अपडेटेड डेटा तो यहाँ से नहीं मिलेगा, बट कहाँ से मिल सकता है अपडेटेड डेटा, यहाँ से मिल सकता है। तो इसको अगर आप रन करोगे तो आपको जो है यहाँ पे डेटा दिख रहा है, एज वेल एज आपको यहाँ पे अपडेटेड फील्ड्स भी दिख रहे हैं। डीबी पे आते हैं, डीबी पे जाके चेक करते हैं कि कौन कौन सा डेटा अपडेट हुआ है। ऐसा तो नहीं कि 7 बुक्स थी, सारी 7 बुक्स जो है अपडेट हो चुकी हैं। आपको ध्यान होगा पहले जब हमने क्वेरी रन की थी तो हमको 0 मिल रहा था रिस्पॉन्स में। क्यों? क्योंकि इज हार्ड कवर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था, राइट। और इसकी वैल्यू ट्रू तो मतलब प्रेजेंट ही नहीं था तो ट्रू तो हो ही नहीं सकता। अब क्या हुआ है, मेरा अपडेट जो है क्वेरी रन हुआ है और उसने 7 में से कितने डॉक्यूमेंट्स में वैल्यू सेट की है, 5 में किया है। 5 क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो हार्पर कोलिन्स और पेंगुइन ने लिखी थी। तो 5 हमको मिलकर रहती। तो बेसिकली ये 5 किताबों के अंदर अपने को इज हार्ड कवर ट्रू सेट हो गया होगा। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, इज हार्ड कवर ट्रू यहाँ भी है, 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 राइट। तो ये सेम जो है अगर आप इस तरीके से देखोगे कि फाइंड के अंदर ये फिल्टर लगा दो इज हार्ड कवर ट्रू, तो अगेन आपको यहाँ पे 5 बुक्स दिख रही होंगी। ठीक है, और दूसरा जो है बाकी जो 2 बुक्स हैं, तो मैं अगर यहाँ पे $in की जगह नॉट इन कर दूं तो अगेन इफ यू रिमेम्बर हमको 2 डॉक्यूमेंट्स रिस्पॉन्स में आए थे, राइट। अभी भी ये 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो इज हार्ड कवर फील्ड जो है अभी भी प्रेजेंट नहीं है डीबी के अंदर अगर डायरेक्टली देखो तो। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स अगर आप पोस्टमैन में देखोगे तो पोस्टमैन क्या कर रहे हैं, सारी बुक्स लेकर आ रहे हैं। कौन सी एपीआई हम टेस्ट कर रहे हैं, ये वाली कर रहे हैं, गेट ऑल बुक्स विद कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, इस एपीआई को टेस्ट करने पे आपको सारी किताबें आ जाएंगी, विच मीन्स कि वो वाली भी आ रही होंगी, वो 2 जिसके अंदर आपका इज हार्ड कवर जो है ट्रू सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको इसकी यहाँ पे वैल्यू जो है फॉल्स दिख रही होगी, बिकॉज स्कीमा क्या कर रहा है, जो आपने स्कीमा में वैल्यू लिखी है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें वो फील्ड प्रेजेंट नहीं है वहां पे वो आपको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। दिस इज द केस। जहां पे वो एग्जिस्ट करता है वहां पे उसकी वैल्यू ही उठा के लाके देगा आपको। तो 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जहां पे इज हार्ड कवर जो है फील्ड प्रेजेंट नहीं था, एंड स्टिल हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर जो है यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ये रिस्पॉन्स हमको mongoose ने बना के दिया है। बट MongoDB में डायरेक्ट देखेंगे तो अपन को ये वाले जो फील्ड्स हैं यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली mongoose क्या करता है, इट्स अ रैपर ऑन योर MongoDB APIs। मतलब इंटरनली वो MongoDB की APIs ही कॉल कर रहा है, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स के अंदर, रिजल्ट के अंदर चेंज कर दे रहा है। ठीक है,
तो ये मेरा पार्ट ए है गाइस। पार्ट बी मैं कवर नहीं करूंगी। पार्ट जिस तरीके से पार्ट ए किया है उसी तरीके से आपको पार्ट बी करना है। पार्ट बी ए जो है हम लोगों ने प्योरली पब्लिशर के ऊपर लिखा था, राइट। तो हम पब्लिशर स्पेसिफिक बुक्स को अपडेट करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऑथर स्पेसिफिक बुक्स को अपडेट कर रहे हैं। कौन से ऑथर्स? ऐसे ऑथर्स जिनका ऑथर का रेटिंग 3.5 से ज्यादा है। हम लोगों को बुक्स का प्राइस जो है अपडेट करना है सो दैट उसके एग्जिस्टिंग प्राइस से 10 बढ़ जाए। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था दैट देयर इज अ ऑपरेटर, आपका अपडेट ऑपरेटर होता है $INC, डॉलर इंक, विच स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट। तो आपको वो यूज करना था। बट आपका फिल्टर कैसे बनेगा? आपका फिल्टर बेसिकली ऐसे बनेगा, यू विल नीड ऑल दोज ऑथर्स जिनका, सिर्फ वही ऑथर्स जिनका रेटिंग 3.5 से ज्यादा है। इससे कम जो है ऑथर्स हैं अगर, तो हम उस पे ये वाला क्वेरी नहीं चलाएंगे, अपडेट वाला क्वेरी। तो जैसे ए लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको बी लिखना है। अगेन कमिंग बैक टू दी दिस सोल्यूशन, ये मैं पुश करूंगी प्लूटोनियम पे। आई शेयर द ब्रांच विद यू। इफ आई लुक बैक एट दिस सोल्यूशन, तो ये आपका परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट आइडियल। इसको कंसाइज किया जा सकता है, हम इसको शॉर्टन कर सकते हैं कोड को। राइट नाउ कोड को मिनिमाइज करना, शॉर्ट करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ठीक है। इन अगर वो ज्यादा लाइंस ऑफ कोड में भी वी आर डूइंग इट, दैट इज फाइन। बट हम लोगों ने जो मोटा मोटा किया है आपको वो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है मोंगोडीबी क्लाइंट मतलब रोबो 3 या कंपास जो है उसको भी यूज करेंगे, उसको भी एक्सेसिबली यूज करेंगे जब हम कोड करेंगे। तो मेरे कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, आई कैन एंश्योर बाय रनिंग सम क्वेरीज एट द मोंगोडीबी क्लाइंट, ठीक है। तो आपको वो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस करने का चांस मिलेगा। सो मेक श्योर आप कोड तो लिख ही रहे हैं ऑब्वियसली, एट द सेम टाइम आप डीबी भी जो है बार बार चेक कर रहे हैं एंड डीबी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक ऑपरेटर लगा के। कंपास पे आई अंडरस्टैंड आपका जो व्यू है थोड़ा डिफरेंट दिखता है, बट इट इज नॉट वेरी चैलेंजिंग। कंपास जब आप खोलोगे आपको वहाँ पे मल्टीपल इनपुट बॉक्स दिख रहे होंगे, एक जगह फिल्टर होगा, एक जगह आपका सॉर्ट होगा एंड सो ऑन। तो आपको राइट जगह पे जाके इस तरीके से आपको एक ये जो कंडीशन है, आपको वो कंडीशन फिल्टर वाले जो स्पेस है वहां पे उसको पेस्ट करना है। उसको एक्सप्लोर करो, ट्राई इट आउट, यू विल फिगर इट आउट। ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। बट यस, सो प्रॉब्लम बी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अगर वो रिमेनिंग है फॉर दोज 30 पीपल और सो। बाकी आई होप आपको जो है थोड़ा सा फ्लो समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक सिंगल डीबी कॉल से कैसे करेंगे, 2 स्टेप में तो हो रहा है। ठीक है गाइस, ये जो सोल्यूशन है आई शेयर इट विद यू अभी, बट वी विल ओनली डू दिस जब सब लोगों ने एटलीस्ट ये सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस से जो है कोड चेंज कर रखा है, ठीक है। एक बार सब लोगों का ये वाला जो सोल्यूशन है ये डन है, अपनी तरफ से कर लिया है सब लोगों ने, उसके बाद हम लोग जो है सिंगल क्वेरी वाला जो है वो शेयर करेंगे। अब वैसे इफ यू ट्राई टू थिंक, आप पॉपुलेट करने के बाद जो है जो इनर जो डॉक्यूमेंट है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। दिस इज अ हिंट इफ यू वांट। यस यस, वी डोंट नीड टू मेक अ न्यू एरे। आईडी के लिए हम एग्जिस्टिंग एरे को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। थोड़ा सा मतलब फोकस जो है उस लॉजिक पे ज्यादा जाएगा। आई वांटेड द कोड टू बी सिंपलर एंड आपका फोकस जो है क्वेरी पे ज्यादा जाए, दैट इज परफेक्टली डूएबल। We don't need to create a new array. Agreed.
अनमोल, आपने जो स्कीमा के अंदर जो कोड लिखा है गलत लिखा हुआ है, आप टाइम स्टैम्प्स में कुछ चेंज कर रहे हैं। एरर देखोगे तो एरर के अंदर आपका व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज आप ट्रू जो सेट कर रहे हो टाइम स्टैम्प्स के सामने सेट कर रहे हो। तो एक बार आप सिंटैक्स रेफर करो, इस ब्रांच के अंदर जो कोड लिखा हुआ है आप उसी को रेफर करिए। या फिर आपने प्रोबेबली अच्छा ठीक है, शायद आपने ट्रू का जो टी अपर केस में लिख दिया वो दैट कुड बी एन एरर। आप एक बार कंपेयर करिए इस ब्रांच से। तो गिव मी 2 minutes, आई एम पुशिंग दिस ब्रांच गाइस। एंड प्रॉब्लम बी जो है अभी भी आई वोंट सॉल्व दैट फॉर यू। प्रॉब्लम बी में करना क्या है, somebody is asking, आपको प्रॉब्लम बी में क्या करना है। जिस तरीके से आपने सिर्फ हार्पर कॉलिन्स और पेंगुइन की किताबों को कुछ किताबों के अंदर कुछ जो है अपडेट किया, इस तरीके से आपको क्या करना है, अब ऐसी किताबों को अपडेट करना है जो कुछ स्पेसिफिक ऑथर्स ने लिखी है। मतलब ऐसे ऑथर्स जिनका रेटिंग 3.5 है, आपको उन ऑथर्स की जो बुक्स हैं उस पर कुछ अपडेट करना है। ठीक है, तो इसका फिल्टर जो है अब आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम योर पार्ट ए सॉल्यूशन।